जीबेन बेहेरा जी, क्या आप मुझे थोड़ा सा सुन सकते हैं? इस टाइम पे थोड़ा सा अनम्यूट करके बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जी आवाज जी सुनाई दे रहा है। जी जी। एक्चुअली रिकनेक्ट हो गया था थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। तो ठीक है चलिए सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले माई सेल्फ सुखजिंदर सिंह। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए पिछले 30 साल से हम लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खास कुछ बताने के लिए इस टाइम पे समय की थोड़ी सी कमी है। और इस कंपनी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से इस कंपनी का जो है वो सारा सिस्टम हमने पहले दिन से लिया है। और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ज्वाइन ज्यादा लीडर्स हैं। और इन्हीं के ऊपर जो आज बात होने वाली है कि फास्टेस्ट ग्रोथ को लेकर हम कैसे चल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक बातें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हैं। वो क्या क्या है कि आपको डे फर्स्ट से ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हर कंपनी के मुकाबले यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा लेवल पे दिखाई दे रही है। उसके पीछे जो कुछ कारण है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और उन कारणों को आपको समझना है, साथ में लेके चलना है, ताकि आप लोगों का भी जीएम और बाकी के जो रैंक्स हैं वो फास्टेस्ट वे में कंप्लीट हों। तो बहुत खास से कुछ एक बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे आप डे फर्स्ट से एक चीज को लेके चलिए कि कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके काम करना है। अभी कुछ देर पहले किसी लीडर से भी इसी मैटर पे बात हो रही थी, वो अभी ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे ना कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन के अंदर। अगर आपको जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेनी है, तो जल्दी से जल्दी अगर ग्रोथ लेनी है तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, जहां पे आप काम कर सकें। ठीक है। एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके का होना चाहिए जहां पे आप किसी को भी सेटिस्फाइड कर सकें। अब वो एनर्जी लेवल आता कहाँ से है? 100% इंफॉर्मेशन के साथ आता है वो। अगर आपके अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, बहुत सारी चीजें जो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। एक अच्छे लेवल पे, ट्रांसपेरेंसी लेवल पे आप इसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करें। अगर जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जितना आप जानते हैं, अभी ट्रांसपेरेंट तरीका होता कौन सा है? जितना आप जानते हैं, जितना आपने फिजिकल फॉर्म में किसी चीज को देखा है उसके हिसाब से। ठीक है। अदर कोई भी इमेजिनेशन जो है वो यहाँ पर एड ऑन ना करें। बहुत सारे लोग जो है, देखिए यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में ना एक दिक्कत आती है छोटी सी, कि जानते हैं वो पहाड़ के बारे में, बट वो राई का पहाड़ भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना करें। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज निकलेगी फिनटॉच के अंदर। जैसे प्लान आप दिखा रहे हैं, प्लान को कोशिश कीजिए कि टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज को अपनाकर काम कीजिए। अब ये टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज कौन सी होती हैं? आज के दौर में सबसे बड़ा जो टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है? इंटरनेट, जिसके माध्यम से इस वक्त आप और हम बात कर पा रहे हैं। ये बहुत टाइम बचाने वाला एक तरीका है। ठीक है। एक तरीका है, अभी उन्हीं लीडर से बात हो रही थी, या और भी एक दो लीडर्स से जिनसे बात हो रही थी इसी मैटर के ऊपर, कि आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा कहाँ बचाएं, किस तरीके से बचाएं। तो उसके लिए आज की डेट में तो सोर्सेज ही इतने हैं। अभी एक सोर्स पे इस टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, जूम। एक सोर्स है व्हाट्सएप, एक सोर्स है कॉलिंग, है ना? तो ये 3 सोर्स ऐसे हैं जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस को लोगों के सामने रखते हैं और आपका पूरा पूरा टाइम बचाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ का जो ये पहला पार्ट है ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखने में क्या आता है कि वो पुराने समय से काम कर रहे हैं, बट फिजिकल अपीयरेंस में वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि लोगों से मिलकर काम करने में बहुत ज्यादा। अगर तो आप लोकल हैं, अपने दायरे के अंदर हैं, जहाँ पे आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, तो वहां पर पहुंचकर आप उन लोगों के साथ प्लान वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट जो है वो प्लान आप लोग सब जानते हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी बनी हुई है, प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर। अगर आपको प्लान को क्लियर करना है तो खुद को पहले क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। उसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है 100%। पहले आप उसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन जो है वो बाद में लगाइए, बट पहले प्लान जो है, यानी कि बेसिक क्या है, उसको पहले अच्छे से समझ लो। ठीक है। तो वो बेसिक्स जो है वो वीडियोस में पूरी तरह से तैयार है, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे। और हम जब भी बात करें इस तरीके की किसी जूम मीटिंग में, तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करें और ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा निकाल पाए। ठीक है।
अभी बात हो रही थी जैसे कि 10 मिनट देरी की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस टाइम पे आप लोग शायद, आप और हम लकी हैं जो उन अपडेट्स के साथ पहली बार में अभी इमीडिएटली उस कॉल के बाद जो ज्वाइन हुए हैं। तो मैं कुछ एक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कंपनी अपने अच्छे लेवल पे बहुत सारी चीजें करने जा रही है। आज की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट खबर थी कि इस टाइम पे सिंगापुर में सीईओ पहुंचे हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि हमारे पास वीडियो भी पहुंच जाए। अभी पहुंचने वाले हैं, यानी कि कोई 4 बजे के लगभग या 5 बजे के लगभग जो उनके टाइम के हिसाब से वहां पे सीईओ पहुंचने वाले हैं। इस टाइम पे जो सेमिनार चल रहा है वो आप सब जानते हैं, बहुत सारी अनगिनत वीडियोस आपके पास पहुंची होंगी। वो सेमिनार कहाँ पे हो रहा है इस टाइम पे, वो फंक्शन कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है कुआलालंपुर में, जिसमें दुर्भाग्य से हम नहीं जा पाए। उसके पीछे का कारण क्या था कि वीजा जो है वो उसके लिए हम लोग लेट हो चुके थे। यहाँ से प्रोसेस होता है 4-5 दिन का, जो हम लोग लेट होके, मतलब कि 11 तारीख तक चला गया था हमारा, 10-11 तारीख तक, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं पहुंच पाए। बट हमारी कुछ टीमें जो इनका वीजा लग चुका था वो पहुंच चुकी हैं। इंडिया से हैं कुछ लीडर, 1-2 लीडर्स, और कुछ लीडर हैं हमारे पाकिस्तान और दुबई से, ठीक है। तो इतने जो लीडर्स हैं ये तो चलो पहुंचे, चलो। अब देखिए हम नहीं जा पाए, वो हमारी एक सिचुएशन क्या थी कि एंड तक तो हम, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप लीडर्स को लेकर जाना चाहते हो, बहुत सारे लीडर्स जाना चाहते हैं, बट होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो है वो हर चीज का होना जरूरी है, उन तक वो खबर जो है वो पहुंचना जरूरी है। तो हमने अब ये 32,000 लोगों की टीम में ये मैसेज पहुंचाना कि जल्दी से जल्दी अपना वीजा लगवा लो, और एक जो स्ट्रेटेजी फाइनल करके रखी है उसके हिसाब से आप जल्दी से जल्दी टिकट ले लो। बट ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। वो एक कारण रहा हमारा कि उसमें हम लोग लेट हो गए उसको करते करते, और बहुत सारे लीडर्स जो है वो जाने से रह गए, ठीक। बट जितने लोगों ने अपना वीजा लगवा चुके थे वो पहुंच चुके हैं, ठीक। तो अभी वहां से अपडेट्स आ रही हैं बेसिकली कि ये इस टाइम पे ये हो रहा है, यहाँ पे इस टाइम पे ये हो रहा है। ये 4 दिन का फंक्शन है जो हो रहा है इस वक्त। जिवेन जी आप ना थोड़ा हैंड रेस कर रखा है, आप थोड़ा नीचे कर लीजिए, मैं हर एक को बाद में पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, ठीक है। जिवेन बेहरा जी, आप हैंड रेस को नीचे कर लीजिए। बार बार मेरा ध्यान जाता है कि मुझे लगता है कि जैसे शायद आप बीच में कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये हो गया सारी सर। चीजें कवर करूंगा, अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी वो अपडेट्स आ रही हैं, तो ये इसके इमीडिएट बाद एक दिन के लिए सीईओ ने जाना है वहां पे अपने सिंगापुर में। सिंगापुर में जो ऑफिस है वो हेड ऑफिस है यहाँ का, पूरे पैन एशिया का हेड ऑफिस है वहां पे। जो बन रहा है वहां पे किसी बिल्डिंग के अंदर 7वें फ्लोर में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो उन्होंने कवर की है, जहाँ पे हमारी जितनी भी क्वायरीज हैं ये सारी की सारी जो है वहां पे जाया करेंगी। अगर इन केस, वैसे तो देखो यहाँ पे क्वायरी वाला कोई सीन इतना बड़ा नहीं होता, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ऑटो पायलट होते हैं, ऑटो रन होते हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा मैं इस पॉइंट के ऊपर भी कि ये डैप सिस्टम है, ठीक है, कोई कंपनी ओन्ड सिस्टम नहीं है। डैप सिस्टम में और कंपनी ओन्ड सिस्टम में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डैप जो है वो क्या होता है। डैप जो होता है वो कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के अंदर ये कंप्लीट स्क्रिप्ट होता है स्मार्ट स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि हर चीज जो है वो ऑटो पायलट रन होती है। इसके अंदर सिर्फ इतना करना होता है कि ग्लिचेस आ रहे हैं अगर, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत तंग करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम मोस्टली आई होगी, क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन नई है, ऑब्वियसली ये आ सकती है, ग्लिच आ सकते हैं छोटे छोटे। वो कौन कौन से ग्लिच हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि उसका सॉल्यूशन भी आप ही के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, यानी कंपनी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। प्रॉपर इंटरनेट का होना, एक छोटी सी आपको दिक्कत कहीं ना कहीं आई होगी जरूर, कि जब आप यहाँ पे कुछ अमाउंट सबमिट कर रहे हैं या डिपॉजिट या विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे ब्रॉडकास्ट फेलियर का एक ऐसा मैसेज आपने देखा हो, ठीक है। या इससे रिलेटेड कुछ और, कि एक और पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी के क्वेश्चन में भी आता है, और ये आप लोगों तक अगर पहुंच रही है इसकी इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन खुद कर पाए, ठीक है। तो वो क्या है कि आपका इंटरनेट बिल्कुल प्रॉपर हो, इस सिस्टम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली स्मार्ट स्क्रिप्टेड है और ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी नहीं। ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ में क्लियर कर दूं
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत अंतर होता है। अभी तक आपने जितनी भी कंपनीज देखी उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक आप गए थे, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हुए थे किसी ब्लॉकचेन के अंदर। कोई भी कंपनी सीधा सीधा ब्लॉकचेन ही ले आए अपना और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन का हिस्सा है। हार्ड वॉलेट के ऊपर इस टाइम पे काम हो रहा है आपको। हार्ड वॉलेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कई बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक हार्ड वॉलेट के अंदर बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेटेड होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? कोई एक व्यक्ति ना थोड़ा अनम्यूट कर लें, बहेरा जी आप कर लें या अपना साहू जी आप कर लें, ताकि मैं ना थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स के साथ आप लोगों को ये बात को परफेक्टली पहुंचा सकूं। और उसके साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप लोगों को तो वो भी पहुंच जाएगी। ठीक है बाबूलाल जी, ये वाला पॉइंट इससे पहले किसी कंपनी में सुना है आपने? नहीं नहीं सर, नहीं अभी सुना। तक हम लोगों ने कहां पर, किस जगह पर रीच बनाई थी? इस इंडस्ट्री ने अभी तक कहां तक पहुंच बनाई थी कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे थे? आज जो आपकी रीच है वो किस पॉइंट के ऊपर है कि आप एक ब्लॉकचेन और हार्ड वॉलेट, जो उससे ऊपर के लेवल की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, जो कि आप अभी तक किसी भी कंपनी के साथ ये चीज नहीं देख पाए। इसी कारण से इस कंपनी ओनली फॉर पीएलसीयू में देखे थे सर। जी, पीएलसीयू अल्टीमा में एक सिस्टम था, ब्लॉकचेन था खुद हाँ। की। उसके बाद में हार्ड वॉलेट तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो भी वॉलेट। हाँ वो हार्ड वॉलेट, हाँ बिल्कुल। अभी एक आपने शायद वीडियो हमारी देखी है, उसमें हमने यही चीज डिस्क्राइब की है कि देखिए 3 कंपनियां तो ऑलरेडी लेके आ चुकी हैं ब्लॉकचेन। इसने कुछ नया काम नहीं किया वहां पे। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर बात करें तो इसने जो नया काम किया है वो क्या किया है, एक हार्ड वॉलेट ही खुद का बना डाला। जो कि अगर हम पूरी दुनिया में अगर देखने जाएं तो यहाँ पे कितने हार्ड वॉलेट हैं? हार्डली कोई 2 मल्टी चेन हार्ड वॉलेट है। उसके अलावा और कोई भी जो वॉलेट है वो हार्ड वॉलेट तो है, बट वो मल्टी चेन नहीं है, यानी कि बहुत सारी जी जी ब्लॉकचेन्स को एक जी साथ जी लेकर नहीं आया है। ये पॉइंट आपने जी वीडियो में सुना होगा, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जरूर बोलूंगा। जरूर जरूर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा है? अभी जैसे कि मान लीजिए अगर ब्लॉकचेन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज समझने वाली है कि ये ह्यूमन ऑपरेटेड सिस्टम नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन जैसी चीजें, ये ह्यूमन ऑपरेटेड नहीं होता। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, और हर एक को रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर दिखाइए। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, आई एम नॉट ए यूट्यूबर। मुझे किसी लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर जस्ट लाइक यू। आप जैसे जैसे लोग आप हो वैसे ही मैं हूँ। उसे मैं जी टूल की तरह इस्तेमाल करता हूँ। इस वजह से आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अपना समय बचाइए, वीडियो को आगे पहुंचाइए। अगर मान लीजिए कि वहां पे मेरा नाम दिखाई देता है तो आप मेरा नाम भी हटा दीजिए। आप उन वीडियोस को अपने नाम से अपने चैनल पे डालकर चाहे आगे भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। ठीक है, मैं इस चीज के ऊपर किसी किस्म की आपत्ति नहीं रखता, बट ग्रोथ आप लोगों की मुझे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों के साथ बीच में इन्वॉल्व हो सके, इस वजह से इस चीज को हम लोग लेके चलते हैं एक टूल के माध्यम से। ठीक है, उन वीडियोस को सबसे पहले देखिए, पहले अपनी तैयारी कीजिए, उसके हिसाब से आगे मार्केट में जाएंगे तो आपको ये चीज आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस हो रही थी कि ये एक ब्लॉकचेन है। अभी तक हमने क्या देखा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है वो कंपनियां रन कर रही हैं। डैप को अगर हम समझे तो डैप जो होता है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ठीक है, जो कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे पकड़े बाइनेंस को, तो बाइनेंस जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। ये किन चीजों के ऊपर बेस्ड होती है? ये कुछ HTML सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होती है। इसके बारे में भी उस वीडियो में बता रखा है, बहुत बारीकी से बताया हुआ है। सेफ्टी पैरामीटर्स को कैसे चेक करें उस वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो से अपना टाइम बचाइए, अपना भी टाइम बचाइए और दुनिया का भी टाइम बचाइए। ठीक है, ताकि आपको उस पॉइंट के ऊपर बार बार किसी को बोलना ना पड़े, और अगर आप बोलते हैं तो आप उस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकें इस चीज को लेके। ठीक, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो होती है, यहाँ पे ह्यूमन ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होता, जीरो होता है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब हम ट्रस्ट वॉलेट को अगर हम पकड़ें तो ट्रस्ट वॉलेट क्या है? कंप्लीटली ह्यूमन लेस ऑपरेशन सिस्टम है। ठीक है, जहां पे इंसान का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी किस्म से इंसान का कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक वहां पे कोई इंसान जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है ना। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी ह्यूमन ऑपरेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बार वो सिस्टम तैयार हो गया तो उसका मतलब है कि वो लाइफ टाइम
हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाए, कई जिंदगियां हमारे बाद आने वाली जो है वो भी खत्म हो जाए, बट वो सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है हमेशा के लिए ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, उस वीडियो के अंदर हमने बहुत क्लियरली बता रखा है। वहां से आपको इसके सेफ्टी पैरामीटर्स पता लगेंगे कि ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। काफी लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होती है अभी, जैसे कस्टमर केयर को लेकर, ठीक है, तो कस्टमर केयर को लेकर एक कंफ्यूजन जो है वो कैसे क्लियर होती है, उसी पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबका टाइम बचे। कि यहाँ पे जो भी चीज है एक रेडीमेड स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है ऑटो पायलट रन पे। किस तरीके से कि अगर आपका विड्रॉल है तो वो भी आप खुद ही हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से प्रोसेस जरा सा जो भी एक फॉर्मेट के ऊपर आप प्रोसेस करते हो वो जो है वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन के थ्रू आपके अकाउंट में होती है। वहीं वॉलेट में होती है, वॉलेट से आप ट्रांसफर कर लेते हो वहां पे अपने जिस भी किसी वॉलेट में करना चाहते हैं या किसी एक्सचेंज में करना चाहते हैं, विड्रॉल से रिलेटेड जितनी भी है। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे एक बात करी कि बीच में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी तरफ से है, कंपनी की साइड से नहीं है। ये बहुत बारीकी से मैं एक वीडियो के अंदर जो बता चुका हूँ, जहाँ पे डिपॉजिट करने के ऊपर मैंने वीडियो बताई है, उस वीडियो में भी ये पॉइंट बहुत क्लियर कर चुका हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग उसी प्रॉब्लम को लेकर ही कई बार आते हैं सामने, ठीक है। बेसिकली देखिए, मैं कोई कस्टमर केयर तो नहीं हूँ, बट फिर भी चलिए टीम है तो टीम को बताना पड़ता है। और अगर ये पॉइंट क्लियर है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अगर ये पॉइंट को क्लियर मान के काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उनके लिए वो आसानी होगी आगे डेवलप करना। ले देकर तो है इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कि कस्टमर केयर वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है ही नहीं, है ना। वो जो ग्लिच आता है, इंटरनेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। ज्यादातर देखा क्या गया है कि जियो का फोन है ना, जो जियो के फोन में होता क्या है कि जियो वालों का एक शुरू से एक ट्रेंड रहा है, अगर हम एयरटेल के साथ कंपैरिजन करें तो एयरटेल की जो एक्यूरेसी है इंटरनेट की वो बहुत अच्छी है। जियो फोन की इतनी एक्यूरेसी लेवल प्रॉपर नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाला जो है वो अगर आईडी लगाने जाएगा तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए वो 5G दिखा रहा है तो हो सकता है 2GB ना दे, ऐसी सिचुएशन है जियो के साथ, जियो जैसे फोनों के साथ। अब अगर आप किसी रिमोट एरिया में बैठे हैं, किसी रूरल एरिया में, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे आपको एक पॉइंट जो है वो बहुत खास करना है। वो क्या करना है, आप अपने फोन को ऑन ऑफ कर लो, उस टाइम पे डिपॉजिट करो या उस टाइम पे विड्रॉल करो, तो आपका ब्रॉडकास्ट फेलियर का मैसेज नहीं आएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन बनी है एक अच्छे इंटरनेट के ऊपर चलने के लिए बनी है, ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों के पास तो डाटा ही है, ठीक है ना। बड़ी गिनती में लोग जो है वो डाटा पे ही है। आप अनम्यूट कर लीजिए बाबूजी, अभी मैं जब बोलूंगा ना तब म्यूट करना आप, ठीक है। ओके अनम्यूट सर। कर लीजिए अभी फिलहाल। सो ये वाली जो बेसिक चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने कवर की कि क्यों, क्या रीजन है कि ये आपका ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट फेलियर का जो मैसेज आ सकता है। एक सिचुएशन और जो देखने में आई वो क्या कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से कुछ लोगों का कुछ यहाँ पे जैसे कि डाटा जो है वो एप्लीकेशन खोलते हैं तो एक जगह टीम नहीं दिख रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, वो भी इंटरनेट की वजह से। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, आपको बहुत क्लियर बता दूं। इंटरनेट की प्रॉब्लम जहां पे आपका स्लो हुआ, ये एक्चुअली हाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बनी हुई एप्लीकेशन है फिनटॉच की, जो जिसको डाटा प्रॉपर चाहिए, इंटरनेट डाटा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी इसको नजर आ जाता है तो ये खोल देती है। हालांकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या नाम है, डिपॉजिट के टाइम पे या बाकी चीजों के टाइम पे आती है। इसके अलावा पूरे होल सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा एक भी सिंगल ग्लिच नहीं है। अब देखने वाली क्या बात है कि इतना बड़ा हार्ड वॉलेट बनाया है तो उसके अंदर है ना कुछ एक अपडेट्स भी आपने देखी होंगी, अगर आप पिछले 1 महीने या 10-15 दिन से जुड़े हुए हैं तो आपने क्या देखा होगा कि वहां पे आपको अपडेट करने के लिए बोलता है। अपडेट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। अपडेट का जो मतलब है वो ये है कि उसने कुछ ऐड ऑन किया है उसके अंदर, ठीक है, जो कि आपको अपडेट करना है अपने फोन के अंदर जाकर। वो करते ही वो अपडेट जो है वो आपकी आंखों के सामने आ जाता है ना। जैसे कि मान लो कोई नया एक, जैसे अभी सुपर नोड के बारे में डाला था उन्होंने, है ना, तो वो एक एक्स्ट्रा चीज जो है उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ऐड करनी थी तो उनको वो अपडेट करनी पड़ी, ठीक है। तीसरा एक और अहम पॉइंट है कि अभी ये प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको जो नहीं दिख रही है, इसके ऊपर भी कई लीडर्स जो है वो फोन करते हैं। मैं साथ साथ में क्वेरी ले रहा हूँ, कर रहा हूँ इस टाइम पे क्लियर, इन पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं है ताकि आपको पूछना ना पड़े और मैं पहले ही बता रहा हूँ उस चीज को, ठीक है।
तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो किस चीज के ऊपर रन कर रही है इस टाइम पे, एपीके फाइल के ऊपर। रीजन क्या है कि अभी जैसे हम लोग 1 महीने से पीछे जुड़े हुए हैं, तो एक एप्लीकेशन वहां पे फिनटॉच की आपको दिखाई देगी प्ले स्टोर में, जो कि अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, और अभी इस टाइम पे यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से बार बार अपडेट करना पड़ रहा है। जब ये प्रॉपर फॉर्म में पूरी अपडेट हो चुकी होगी, फाइनल हो चुकी होगी, तो ये आपको एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी, प्ले स्टोर के अंदर आपको एकदम प्रॉपर दिखाई देगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, इसके अलावा तीसरा चौथा कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम ग्रोथ को लेकर एक बात करें, प्लान ऑलमोस्ट आप सबको क्लियर है, हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार, सभी भाइयों को प्लान क्लियर है? सभी भाइयों को प्लान क्लियर है? हाथ खड़ा कर दीजिए। उसके ऊपर हम टाइम ना वेस्ट करें, कहने का मतलब है ना, एक ही चीज है वो बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाता है सेशन। अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दें सभी के सभी। नहीं क्लियर है तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप अपना भी समय बचाएं, हमारा भी समय बचाएं। एक वीडियो बहुत क्लियर बना रखी है हमने इसके ऊपर, ठीक है? कहीं पर भी हमारी उन वीडियोस में कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, आप उसका 100% यूज कर सकते हैं। जो लोग यकीन के साथ और अच्छे ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं वो उन वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको आगे से आगे टीम में डुप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर रख के काम कर रहे हैं। यहाँ से आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत एक अच्छे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है, ठीक है? तो आप 100% एक सिस्टम के दायरे में आ जाइए अगर आपको इस सिस्टम में ग्रोथ लेनी है तो। वो सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, ईगल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके ऊपर आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? पहले दिन आप ज्वाइन हुए हैं, आपको कौन से स्टेप को पहले दिन से फॉलो करना है, क्योंकि इस टाइम मोमेंटम बहुत तेज बना हुआ है इस कंपनी का। एक अनबिलीवेबल फैक्टर्स इस कंपनी के अंदर सामने आ रहे हैं जो कि हमने कभी किसी कंपनी के अंदर नहीं देखे। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में हूँ तो उसके बारे में बड़ा बड़ा ही बोलूँ, छोटा कुछ बोलूँ ही ना, है ना? ऑलमोस्ट हमने छोटा बड़ा हर कवर किया है अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है? और हर मीटिंग सेशन में भी हम लोग ये चीजें कवर करते हैं, ठीक? बट यहाँ पे देखने वाली जो चीजें हैं वो क्या है कि मोमेंटम इस टाइम पे बहुत फास्ट है इस कंपनी का, कहीं से रुकने का नाम नहीं ले रहा है इस तरीके से, और भगवान करे रुके भी ना, मुंह से निकल रहा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, भगवान करे कि रुके भी ना, है ना? और एक अच्छे लेवल पे काम जो है वो एकदम कंसिस्टेंट फोकस्ड होके हर आदमी कर पाए। इसी रीजन से अभी मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने शेयर करूंगा कि आप यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं तो किस लेवल पे कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है? हर चीज को मैं प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। जैसे कि अभी हमने ईडी रैंक को क्वालिफाई किया है, जो कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट रैंक है इस कंपनी का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग जो है पहले दिन से ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको एंड तक उस रैंक तक लेके जा रहा है, ठीक है? वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि अभी इसके बाद एक और मीटिंग भी है हमारी स्पेशल एक ग्रुप को लेकर। तो यहाँ पे एक है ना, कुछ एक चीजों के ऊपर बहुत फोकस्ड हो जाइए। हो सकता है कि आप लोग पुराने लीडर्स हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जिनको अभी 3-4 साल ही इस इंडस्ट्री में हो, अभी वो सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में। तो एक चीज बहुत अच्छी जो उन लोगों के लिए है जो बहुत बिल्कुल नए हैं, और जो बहुत पुराने हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कई बार, जो होता है कि वो आदमी ये मान बैठता है कि मैं तो महाज्ञानी हूँ, मेरे से आगे किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, उससे ऊपर किसी का ज्ञान ही नहीं है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है सामने आपके बैठा है, तो ऐसे महाज्ञानी प्रभु को माथा टेको, उसकी आरती उतारो, उसको साइड में बिठा दो, है ना? क्योंकि वो अपने महाज्ञान की वजह से यहाँ पर एंटर किया था उसने, और महाज्ञान को लेकर चल रहा है, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके आगे माथा टेक दो, हे महाप्रभु आप अपने ज्ञान समेत यहाँ पर विराजमान रहिए, जैसे भी हैं हम आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका टाइम बचाती है, ठीक? और आपको सिस्टम के दायरे में 3 चीजों को कंटिन्यूसली घुमाना है, जो कि हमने किया। अब पहले दिन से हमने क्या किया वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ताकि आप भी एक 32,000-35,000 लोगों की टीम के मालिक हो सके, ठीक है? मालिक बनने की नीयत से नहीं, सेवा करने की नीयत से, कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ग्रोथ निकाल सकें। इस टाइम 47 जो है टोटल अचीवर्स हैं टीम के अंदर, और कुल मिला के 35,000 लोगों की इस टाइम पे टीम है इन 7 देशों के अंदर जहां पे हमने काम शुरू किया था। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? डे फर्स्ट से हमने कौन सी ऐसी हरकतें या काम किया
जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, रादर देन कि कंपनी की ये क्या है, कंपनी का वो क्या है, उन चीजों के ऊपर हम अपना टाइम खराब करें। वो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। दुनिया भर का ज्ञान जो है वो यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जितनी किसी को पीएचडी करनी हो वो कर सकते हैं। पहले दिन से हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या किया, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ शेयर करता हूँ। हमारी एक अपलाइन जो इमीडिएट अपलाइन है, उन्होंने हमें जब मलेशिया से इसकी इंफॉर्मेशन भेजी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किन पॉइंट्स को, किन की इंग्रेडिएंट्स को हमने पकड़ा जिससे ये ग्रोथ जो है इतनी बड़ी जा सके, बड़ी जो है वो हो सके। पहले दिन उन्होंने हमारे पास इस चीज को भेजा, पूरी इंफॉर्मेशन भेजी। एक रात का टाइम था, शाम का टाइम था, 6 बजे के करीब का। तो उन्होंने हमारे को वो इंफॉर्मेशन भेजी। अब होता क्या है कि किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन आती है तो इग्नोरेंस का जो बटन होता है ना वो आदमी का, वो ज्यादातर ऑन रहता है ना, और एक्सेप्टेंस का जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो उस सिचुएशन में हम भी बैठे थे कि भाई किसी ने भेजी, अब दुनिया भर के लोग प्लान एक दूसरे को तो भेजते ही हैं, इन्होंने भी भेजी, तो कौन सा ऐसा नया काम किया है। अच्छा, अभी देखना बाकी था, देखा था नहीं। तो उन्होंने जो पहला मैसेज भेजा था वो बहुत ही एक अलग किस्म का अट्रैक्टिव सा मैसेज था, जिसको जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा एक अलग लगा। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है ध्यान देने वाला, जब आप भी किसी को भेजते हैं, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का पहाड़ मत भेज दिया करो लोगों को सामने। अब होता क्या है कि सारा दिन दे तेरी मैसेज पे मैसेज, दे तेरी मैसेज पे मैसेज, अगला भी पागल हो जाता है, बाल पकड़ के नोचने लगता है कि यार ये क्या भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी काम मत किया करो, इंफॉर्मेशनल मोड के ऊपर काम किया करो, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देनी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, दुनिया भर में ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, ग्रुप में अपने अपने लिंक शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो भी गलती कभी मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि एप्लीकेशन में जब कोई ज्वाइन होता है तो उसके साथ सिचुएशन क्या होती है। पहली सिचुएशन क्या है उसके सामने, कि वो आपको नहीं पहचान सकता क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आता, आप उसको नहीं पहचान सकते क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आता। यहाँ पे पहचान किससे, एड्रेस से। अब कोई ज्वाइन हो गया, कहाँ ढूंढोगे उसको अगर आपकी नजरों के सामने वो नहीं है। तो जिनको भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो एक ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजो, ताकि आपको पहचान रहे कि हाँ इन लोगों के पास जा रही है, इसके अलावा बाहर नहीं जा रही है कहीं, है ना। अगर वो ज्वाइन हो जाए, देखो 90% केस में क्या होता है, दुनिया जो है ज्वाइन तो हो जाती है, कई 95% जो लोग हैं ना वो रिप्लाई नहीं करते हैं, ज्वाइन होकर सिर्फ एप्लीकेशन देख रहे हैं, है ना। आगे करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, आपके पर्सनल फॉलो अप की। तो उसके लिए आप अपने लिंक को जनी खनी जगह मत भेजो, दुनिया भर में ऐसे ही मत फैलाओ। देखने में क्या आता है कि आपकी डायरेक्टें इस तरीके से तो बहुत लग गई, बट उनमें से पहचानते ही कितने लोगों को। अब यही सिचुएशन थी कि उस व्यक्ति ने, मैं अपनी बात कर रहा था, उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर आए, तो उस व्यक्ति ने हमें उस इंफॉर्मेशन को एक मैसेज में पहले भेजा और देखा हमने कि यार ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, ये प्लान दुनिया के बाकी प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो देखना चाहिए इसको। देखा, उससे मैंने बोला कि और बाकी की इंफॉर्मेशन और भी है तो भेजो, क्या क्या है इसका, ऑफिस कहाँ है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें भेज दो, एक बार में भेज दो। हालांकि मैं देखता नहीं हूँ ये ऑफिस, ये मैं ऑलरेडी पिछली मीटिंग्स में भी ये पॉइंट जो है वो कवर कर चुका हूँ। तो उन्होंने भेजा, भेजने के बाद उन्होंने मेरा रिप्लाई में ये मांगा उन्होंने कि अच्छा आप सारी चीजें देख चुके हो। तो मैंने उनको फिर भी रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वास्ट चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, तो एक एक ही दिन में तो देखी नहीं जा सकती थी। तो मैं टाइम ले रहा था एक्चुअली। उन्होंने 6 बजे भेजा और मैंने 9 बजे, मेरे से एक छोटी सी भूल क्या हुई कि मैंने कुछ एक लीडर्स को जो बहुत क्लोज होते हैं ना कई बार कि हाँ भी हम हमारे पास कोई चीज आई है भेज दो, अच्छा मेरे से भी सबर नहीं हुआ, हालांकि मुझे देखना चाहिए था पहले, सिस्टम को अच्छे से पढ़ना चाहिए था, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ने की बजाय और उसको समझ के करने की बजाय मेरे से क्या हुआ कि मैंने उस लिंक को 3 या 4 लोगों को भेज दिया मैंने। अच्छा, उन 3-4 लोगों को भेजा, वो क्लोज थे। अब क्लोज थे तो ऑब्वियसली अगर उनको भेजा है तो वो उनके भी क्लोज आगे होंगे 2-4। तो करते करते क्या हुआ कि अगली सुबह 12 बजे तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे 150 लोग ज्वाइन हो चुके थे। हैरान कर देने वाली कुछ एक बातें थी कि यार किसी भी कॉन्सेप्ट में हम ज्वाइन होते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा धक्का देकर उसको चलाना पड़ता है। ये कैसा कॉन्सेप्ट आ गया जो अपने आप ही भाग रहा है ना। अभी तो इन्फॉर्मेशन मैं क्या बता रहा हूँ आप सबको कि अभी तो मैंने खुद भी इंफॉर्मेशन उसकी प्रॉपर नहीं ली थी उस टाइम पे जब मैं ज्वाइन हुआ था, है ना।
और मैंने आगे उन 4 लोगों को क्या बोला था कि अभी इसको रोक के रखो, अभी पहले समझ लें थोड़ा सा, इसके जो इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझ लें, काम कैसे करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बट उनसे भी सबर नहीं हुआ, उन्होंने भी आगे बोल दिया कि किसी को भेजना नहीं जैसे मैंने उनको बोल दिया। अब ये सिचुएशन के हिसाब से 150 लोग जो है वो अगले 12 बजे तक ज्वाइन हो चुके थे। अब हुआ क्या कि कॉलिंग में हम बिजी हो गए। ठीक है, हमने क्या देखा, अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला है कि हमने क्या देखा कि अगर इतनी ग्रोथ प्लान खुद ही निकाल रहा है हमारे इतने ज्यादा एफर्ट ना करने के बल पे, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी को उसके हिसाब से ढाल लेना है। ठीक है, ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या गलतियां करते हैं, वो पिछले कंपनियों से आए होते हैं ना, वहां का दिमाग लेकर यहाँ पर एंटर करते हैं, वो अपना दिमाग उसी हिसाब से चला रहे होते हैं। देखिए, शून्य करना पड़ता है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बताऊं, शून्य करना पड़ता है अपनी बैक जो एक्सपीरियंस को, किसी कंपनी के एक्सपीरियंस को याद रखना है आपको, कौन कौन सी चीजों को कि जो सक्सेस प्रिंसिपल आप हर कंपनी में अपनाते हैं उन्हें याद रखो सिर्फ, कि कौन से सक्सेस प्रिंसिपल हैं जिससे हमारी ग्रोथ तेज हो। पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस को कभी याद नहीं रखना। अगर आप पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस को लेकर एंटर हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रो लेट करोगे, क्योंकि आधा दिमाग आपका उस कंपनी के हिसाब से चल रहा है, इस कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहा है, या इसके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा। जैसे कि हमने ईगल स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि कैसे पहले दिन से, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन लगी है उस दिन से कैसे काम करना है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है ना, ताकि टाइम बचे और आप शून्य होकर उन हर चीज को जो है वो कवर अप कर सको। उसमें हर चीज बता रखी है कि 98 डायरेक्ट्स हमने कैसे लगाई, ठीक है, और किन कंडीशंस में उसके नीचे नीचे घुस के हमने काम किया, और कैसे बहुत कम टाइम में 5 दिन में हमारा जीएम हो गया था, मात्र 5 दिन में। ठीक है, और 9 दिन में हमारा एसवीपी सॉरी वीपी हो गया था, 23 दिन में हमारा एसवीपी हो गया, 36 दिन में हमारा ईडी हो गया। उस वीडियो के अंदर आप, मैं इस वर्ड को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं होता, बट उस वीडियो के अंदर टॉप सीक्रेट है जो हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में रखे हैं। अभी मैं ईडी तक गया हूं तो मैं ईडी तक का आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बता सकता हूँ ना। अगर आप मुझसे पूछें कि आप सर इस कंपनी के अंदर एमडी कैसे जाया जा सकता है, तो हो सकता है मैं ना बता पाऊँ क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं गया अभी वहां तक। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने प्रैक्टिकल सारे जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किए उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, नहीं देखी है बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि स्ट्रेटेजी ही है जो आपको तेज ग्रो करेगी यहाँ पे। और उस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, कहीं पर कुछ ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल जो था वो छोड़ दिया हमने, उसके अंदर हर चीज को डिस्कस किया। उठा के कोई देखो, जो क्रॉस लाइंस भी हैं कुछ यहाँ पे इंडिया में जैसे काम कर रही हैं, वो भी उसका फायदा ले रही हैं। आप तो टीम के हो, आप मैक्सिमम फायदा लो, उस चीज को डुप्लीकेट करो आगे, बहुत तेज ग्रोथ निकलेगी। 5 दिन के अंदर जीएम जो है वो हमारा हुआ, हमसे भी कम टाइम में। अभी देखो क्या होता है ना कि जब पहली बार में आप काम करने जाते हो तो आपके सामने सिचुएशन क्या होती है कि अभी आप उसको समझ रहे हो, है ना। जो इंसान समझ चुका है और कुछ एक गलती शायद वो कर चुका है, तो वो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती को पिछली टीम को जो अभी आने वाली है नई, उसको साथ साथ में बता के उसका टाइम बचा दे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इन 1 महीने में ईडी जाने तक जितनी भी कोई अगर 19-21 हमसे कुछ भूल या गलती हुई हो तो वो हम इमीडिएटली आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत यंग लड़की है जिसने मात्र 3 दिन में जीएम करके दिखा दिया, हमारा भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसने। पॉसिबल कहां से हुआ ये? इसी एक चीज से कि हमने जो चीज की, हमने उसको बता दिया कि ये वाली जो चीज है इसको कंट्रोल में रखना, ये वाला पार्ट नहीं करना। तो ऐसी सिचुएशन में उसने 3 दिन के अंदर क्वालिफाई कर लिया जीएम। और पहले दिन से उसमें, अच्छा देखिए अब क्या होता है कि जिसको ग्रोथ लेनी है ना उसको सबमिशन भी पूरी रखनी पड़ती है। किन 2 चीजों के ऊपर सबमिशन रखनी पड़ती है? एक 100% अपलाइन के हो जाओ, यहाँ पे ईगो, यहाँ पे बाकी की हर चीजों का कोई दूर दूर तक कोई मकसद मतलब नहीं है, फिर भी रखता है आदमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने बताया ना अभी कि दूसरी कंपनी से आए हैं, वहां का एटीट्यूड यहाँ पर लेकर आए हैं। तो किसी नई जगह पे पुरानी जगह का एटीट्यूड जो है वो नहीं काम करता। अब उन्हें, कई लोगों को इस तरीके से भी लगता है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस दूं, दुनिया भर की, दुनिया जहान का ईगो जो है वो अंदर बिठा के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे वो चीज जो है वो उसको रोकती है
सबमिट नहीं करने देती। किन 2 चीजों के ऊपर आपका सबमिशन होना चाहिए? एक सिस्टम के प्रति जो क्या काम कर रहा है, दूसरा अपलाइन के प्रति जो आपको गाइड कर रही है कि इस जगह पे ये काम नहीं करना, इससे तेज ग्रोथ होगी आपकी, और इस काम को इस तरीके तो बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं आप स्लो ना हो जाओ। तो वही चीज इस टाइम आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट है जो प्रैक्टिकली ईडी जाने तक हमें ग्रो कर पाया। उन्हीं चीजों के ऊपर इस टाइम बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जीएम को पकड़ूंगा कि जीएम क्वालिफाई कैसे किया। आप बिल्कुल वैसे करते हैं तो कितनी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भूल हुई है तो वो भी बताऊंगा आपको, ताकि आप जीएम जो है वो जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर जाए। उस सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उस वीडियो को देखना है जो ईगल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बना रखी है। एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको बनाया हुआ है। उसके अंदर कुछ ऐसे की इंग्रेडिएंट्स हैं प्लान के मुताबिक जो काम करते हैं तेजी से ग्रोथ करने के लिए। वो पूरी वीडियो जरूर देखें। पहला नंबर 1 आपका होमवर्क समझ लीजिए इसको, इसको करना है हमें। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं जीएम जल्दी से जल्दी। अगर आप नहीं जाना चाहते, अपना ही दिमाग लगाना चाहते हैं, तो गुस्ताखी माफ, मैं इतना ही कहूंगा। अप्रिशिएट फिर भी करते रहेंगे हम आपको। ठीक है, अगर दिमाग अपना ही लगाना है तो। और अगर अपना दिमाग साइड में रखकर इस इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी पे चलना है। इस इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों? बहुत आसान सी एक स्ट्रेटेजी है, ध्यान देकर समझना। ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने दिमाग से नहीं चलती। ठीक है, लर्न टीच देन डुप्लीकेट सिस्टम के ऊपर चलती है। आपने सीखा क्या, उसके बाद आप किसी को सिखाने जाएं, उसके बाद आप क्या देखेंगे कि बिल्कुल आपके जैसी कार्बन कॉपी सामने तैयार हो रही है। इस बेसिस के ऊपर ये इंडस्ट्री काम करती है। लोग इसके अलावा अपना अपना मैथमेटिक्स जो बनाने वाले लोग हैं वो अपना अपना दिमाग चलाते हैं, यहाँ पे लेट हो जाते हैं। यहीं पे प्रैक्टिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो अपना अपना दिमाग चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टम में वो लेट हो रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम के नाम पे उनके पास बहुत अच्छा वॉल्यूम हो चुका है, क्वालिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं है ना। उनके नीचे नीचे अगर हम देखें तो बहुत दूर दूर तक वो टीमें जो है काफी आगे निकल चुकी हैं, बट दिमाग लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसलिए मैं आपको सीधा सिस्टम पर लेकर आ रहा हूँ। हो सकता है आप बहुत सारे लीडर्स आज या कल में ज्वाइन हुए, हो सकता है 5-7 दिन हो गए हो सकता है 10 दिन हो गए हो। जितने आप पुराने हैं, हो सकता है कि ये चीज आपकी आंखों के सामने आई नहीं, तो कोई बात नहीं, 10 दिन ही तो बीते हैं। 11वां दिन जब रखें तो आप पूरे सिस्टम से रखें, ताकि आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए। इसलिए आपका कंप्लीट सिस्टम के साथ जो भी आपको हमारी तरफ से वीडियोस आती हैं, जो भी आपको हमारी तरफ से मैसेजेस आते हैं, 100% फॉलो कीजिए उनको। ठीक है, आप ऐसा मान के कीजिए कि मेरे पास मेरी अपलाइन का कोई भी मैसेज आए, अभी जैसे मान लीजिए हम आपको भेज रहे हैं, आपके बाद और अगली टीम है, उसके बाद और अगली टीम है। एक आदत सभी जो है वो प्रॉपर रखें। वो क्या कि एक भी अपलाइन की साइड से कोई मैसेज आया तो हमें इमीडिएटली, हो सकता है उसमें अपना नाम एडिट करना पड़े आपको, या कोई ऐसा मैसेज आ गया जिसमें लिंक हमारा डाला हुआ है, तो उसको आपको वो नहीं आगे भेज देना गलती से आंख बंद करके। आप थोड़ा सा अपने नाम के साथ एडिट करके आगे भेज दो। वो इंफॉर्मेशन आपका टाइम बचाएगी, विद इन सेकेंड्स कई लोगों तक वो पहुंच जाती है और वो एप्लीकेबल हो जाती है उस टीम में। ठीक है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखा करो। ये ग्रोथ का पहला कारण है कि तेज ग्रोथ इस तरीके से होगी। अब कई ऐसे डफर लोग भी हैं, माफी चाहता हूँ ये वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, कई ऐसे डफर लोग भी हैं, छुपा छुपा के रखना पसंद करते हैं। हर बात को अपनी टीम में पूरी तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते। कोई बात नहीं, पहला काम तो हम ये करते हैं कि उसको समझाते हैं कि ऐसा काम मत करो, क्योंकि यहाँ पे एंटायर टीम की ग्रोथ जरूरी है। वो किस चीज से होगी? फेथ लेवल आप जितना अच्छा अपनी टीम के अंदर रखोगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ जितना काम करोगे, उसके हिसाब से। हो सकता है कि पास्ट कंपनीज में आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों कि आप अपनी डाउनलाइनों को छुपा छुपा के रखते हैं, है ना। कारण क्या है कि कुछ ऐसी अपलाइनें मिल जाती हैं दुनिया भर की कचड़ा, है ना, पैसे के साथ खिलवाड़ कर चुकी, तो आपके भी हाथ जले होंगे, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बट उस सिचुएशन में कभी भी सोच विचार मत करो जहां पर आपकी टीम जो है वो एंटायर टीम जो आपकी वो है वो क्लब होकर काम कर सके। या तो आप खुद को इतना सक्षम कर लो कि ठीक है, अगर आपने अपनी टीमें छुपा रखी हैं तो आप खुद 100% हो जाओ और उनको देते रहो।
ये या तो ये सिचुएशन है। अब इसमें भी क्या होगा कि उन आपकी टीम वालों को यही नहीं पता लगा कि यार ऊपर भी है कोई हेल्पिंग पार्ट, इनसे ऊपर भी है क्या, है ना। वहां तक आप पहुंचे नहीं। अभी इस वक्त मैं आप लोगों तक पहुंचा हूं तो हो सकता है कि आप लोग 10-15 डीप में हो, कहीं पे 20 डीप में हो, मैं आप तक पहुंचा हूं ना, आप लोगों से बात हो रही है। अगर मेरी आपसे बात ही ना हो तो आपको क्या सपना आएगा कि ऊपर कौन बैठा है, उससे ऊपर कौन बैठा है, उससे ऊपर कौन बैठा है। अब ऐसी सिचुएशन में एक और चीज बताता हूँ अभी, एक प्रैक्टिकल चीज के साथ। एक लीडर है 15वीं डीप में बैठे हुए हैं, बहुत एक्साइटेड, उनकी जो अपलाइन है वो इतनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। ठीक है, होता है ना, अभी कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो अपलाइन ढीली मिल जाएगी, या कई बार जो है वो खुद जो है वो आदमी बड़ा ढीला होता है ना, काम को लेकर। तो उनको थोड़ी सी कहीं ढीली अपलाइन मिल गई होगी, मैं नाम नहीं लूंगा, हर जगह की सिचुएशन है, किसी को पर्टिकुलर टारगेट होकर नहीं बात हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, अब वो लड़का बहुत एक्साइटेड था, रोज मेरे को मैसेज करता था, उसने पता नहीं कहाँ से, शायद फेसबुक से ढूंढ लिया, कहीं से ढूंढ के आ गया वो। उसने मैसेज करना शुरू किया, सर मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, मेरी अपलाइन मेरे को प्रॉपर फीड अप नहीं दे रही, फीडबैक नहीं दे रही, तो और मैं इसमें जल्दी से जल्दी ग्रो करके जीएम जाना चाहता हूँ। अच्छा, उसको ज्वाइन हुए 7-8 दिन हो चुके थे, ग्रोथ थी सिर्फ 3 या 4 हजार डॉलर टोटल, और एक्साइटमेंट उस लड़के की दिखाई दे रही थी कि ये बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, मुझे क्या नजर आया कि यार इस लड़के के अंदर चिंगारी है, आग इसको बनाना है। ठीक है, इसके अंदर एक चिंगारी है एक्साइटमेंट की, जिसको हमें आगे बनाना है, तो हम इसको क्यों ना हेल्प करें, है तो हमारे परिवार का ही ना। तो हम नहीं देखते कि 15वीं डीप में बैठा है कोई या 20वीं डीप में बैठा हुआ है। रीजन क्या है हमारे ईडी रैंक तक जल्दी जाने का, हमने डीप डेप्थ में काम किया है, तेज तेज काम किया है, विश्वास जीत के बनाकर काम किया है ना। और किन पैरामीटर्स के ऊपर विश्वास बनाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारी वीडियोस में हमारे नंबर नहीं दिखाई देते। अगर आप में से का कोई यूट्यूबर है या कुछ है, वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, तो आप उनको देखो, ज्यादातर देखो कि क्या गलती करते हैं वो लोग, अपना लिंक भी डाल देंगे, अपना फोन नंबर भी डाल देंगे, है ना। हमारा नहीं बनता फोन नंबर डालना वहां पे। रीजन क्या है कि लोग जो है वो डायरेक्ट, अभी कई लोगों की घटिया आदत होती है ना, कि हाँ भी बताया है आपने, मेहनत की है आपने, तो उनको नंबर आप उनको किसी और का चाहिए, ज्वाइन कहीं और उन्होंने, है ना। उसकी भी सिचुएशन क्यों ऐसी बनती है, क्योंकि आपका विश्वास उस आदमी के ऊपर 100% नहीं बैठ रहा है। वहां पे भी मैं खुद की कमी समझता हूँ, मान लीजिए मेरे साथ ये सिचुएशन आ रही है तो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो छोटे छोटे डिस्कस कर रहा हूँ ना, फिनटॉच में बहुत तेजी से ग्रोथ पैदा करेंगे आपके। प्रैक्टिकल तो बता रहा हूँ आपको, ईडी तक हम कैसे गए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के कि डीप डेप्थ में घुसे हम, जल्दी से जल्दी तेज तेज काम किया। जहां पर जिसने भी बोला हाथ खड़ा कर दिया कि सर मुझे जरूरत है, मैं अभी आया जी, कोई बहाना नहीं। आपको सिचुएशन बताऊं मैं अपने घर की, एक छोटी सी सिचुएशन बता रहा हूं मैं, कोई बहाना नहीं है इन चीजों को बहाना नहीं रखते। मेरे मदर फादर बहुत प्रॉब्लम में है, ओल्ड एज है, फादर मेरे पैरालाइज्ड है। ठीक है, मुझे अपना काम भी देखना है, मैं जीएम हूँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, वो भी देखना है, फिर भी कोई बहाना नहीं इस काम को लेकर, इतनी मतलब हार्ड सिचुएशन के अंदर भी। रीजन क्या है कि हमें हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि यार जल्दी से जल्दी हमें अचीव करवाना है इसके ऊपर, ना कि करना है खुद। अब कई लोगों के मन में लालच क्या होगा, अभी एप्लीकेशन खोल के देख रहे हैं, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम कितना हो गया, ध्यान वॉल्यूम पे। अगर आप उस ध्यान को वॉल्यूम से हटाकर टीम के ऊपर ले आओ और ये सोचो कि मुझे नीचे अचीवमेंट जल्दी करवानी है, खुद जीएम जाना मत सोचो, किसी को जीएम पहुंचाना सोचो। तो 10 से 12 दिन के अंदर आप अगर वीपी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फोकस हमने किस जगह पे कर रखा है, खुद का वॉल्यूम देख रहे हैं कितना हो गया जी। ठीक है, जीएम के ऊपर फोकस करके बैठे हैं कि अपना हो जाए जी, है ना। अब इसी चीज को अगर आपको फास्ट मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान की शक्ति को वीपी के ऊपर रखो, ना कि उसके ऊपर रखो, जीएम के ऊपर। क्योंकि जब आप सर्विंग मोड में आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब आप सर्विंग मोड में आते हो ना, सर्व करने के मोड में किसी को, तो भगवान आपके साथ हो जाता है खड़ा। जब आप ध्यान करते हो कि ये इस जगह पे
वॉल्यूम के ऊपर मेरा ध्यान है, तो वो भी देखता है कि यार ये आदमी लालची है, इसको कहाँ से दूं। कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना परमात्मा के साथ हमारा, या हमारी कामयाबी का, या भूल बैठे हैं सभी। ज्यादातर जितने भी लोग भूले हुए लोग हैं, जो परमात्मा से अपना कनेक्शन प्रॉपर इस तरीके से उनके सिद्धांतों के ऊपर ना चलने वाले जो लोग होते हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग लेट होते हैं, क्योंकि स्वार्थी है ना, दुनिया भर का स्वार्थ भरा हुआ है। मैं जीएम चला जाऊं, भाड़ में जाए दुनिया। अगर यही चीज आपको तेज मल्टीप्लाई करनी है तो 2 लोगों को जीएम पकड़ लो आप, 3 लोगों को, 4 लोगों को जीएम पकड़ लो। हमने 98 लोगों को ज्वाइन करवा रखा है। हर तरह का आदमी हमने, हर एटीट्यूड का आदमी हमने ज्वाइन करवा रखा है। उस वीडियो में हमने शेयर कर रखा है, ईगल स्ट्रक्चर वाली में, देखना उसे ध्यान से। उसको देखकर ही आपका फास्ट ग्रोथ का पार्ट कंप्लीट होगा, अदर चीजों से नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने वीडियो में डाल दी हैं। अब दुनिया भर के लोग बाकी के भी देख रहे हैं, क्रॉस वाले भी देखकर उससे ग्रो हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, 100% सिस्टम में आ जाओ। देखो अभी क्या होता है, देखो अभी एक पॉइंट मैं बोल रहा था, अकेले अकेले अगर हम काम कर रहे हैं, अकेले अकेले अपनी अकेली टीम की पूरी पहाड़ अपने सिर पे उठा रखा है, तो वहां पे आपके साथ बांट के काम नहीं हुआ। पहला काम क्या हुआ? बांट के काम नहीं हुआ। बांट के मतलब कि आपकी अपलाइन भी हेल्प कर सकती थी, वो नहीं कर पाएगी। आपको क्या लग रहा है मैं ही धुरंधर हूँ, मैं सब कुछ खुद ही संभाल जाऊंगा, मेरे अंदर लीडरशिप बहुत है? आप एक काम करो, ऐसी सिचुएशन में अगर फिर भी अपने दिमाग को रखा हुआ है आपने बांध के कि नहीं यार, ये पास्ट एक्सपीरियंस में हमारे साथ ऐसी चीजें नहीं हुई ना, इस वजह से हमें ये करना पड़ता है, आप लोगों के मन में शायद ये आए, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में काम करो। अगर आप इस मामले में खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो जितने भी लोग आपकी टीम के नीचे आपके ज्वाइन पर्सन है, ठीक है, और अच्छी टीम बना चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी अपलाइन के साथ जरूर मिलवाओ, क्योंकि उसके अंदर चिंगारी है। 2 लोग मिलके काम करेंगे तो आग बन सकती है। चिंगारियां चेक करो कितने में है आपके पूरे होल ग्रुप के अंदर, काम उसी के साथ करो। ढीलों के साथ काम नहीं करना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, तेज ग्रो नहीं करता आदमी। ढीलों के साथ ये बहुत नुकसान होता है ना। वही अगर कोई एक चिंगारी, अब जैसे मैं उस लड़के की एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता 15वीं 16वीं पता नहीं किस डीप में वो लड़का बैठा हुआ है, उसकी अपलाइन को भी नहीं जानता मैं, कभी मिला नहीं, बट उस लड़के के अंदर एक ललक थी, चिंगारी थी, मैंने जो देखी कि 7 दिन हो चुके हैं ज्वाइन हुए, 3-4 हजार उसका वॉल्यूम है सिर्फ। इन 7 दिनों में तो हमने वीपी सॉरी जीएम निकाल दिया बहुत सारे लीडर्स को। तो हमने क्या देखा कि उसको पकड़ लेते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, प्रॉपर हेल्प करते हैं इसकी। बहाना नहीं था कि हाँ भी ये हमारी डायरेक्ट है तभी हेल्प करेंगे। कई लोग ऐसे नालायक सोच के होते हैं कि डीप डेप्थ में घुसते ही नहीं है इन चक्करों में। और सोच क्या होती है, देखो पहले दिन आप किसी को ज्वाइन करवाने जा रहे हो, सोच क्या होती है कि पहले दिन ज्वाइन करवाया जी, क्या सोच के ज्यादातर लोग जो है वो लीडर काम कर रहे होते हैं, ये ना सर बड़ा तगड़ा लीडर है, इसको लगा लिया तो अपन की लाइफ तो झिंगा लाला, ये लेट के काम होगा अब, है ना। अब तो हम लेटे भी रहे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, एफर्टलेस दुनिया में नहीं हो आप। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि भगवान ने, परमात्मा ने आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है जो ऑलरेडी बहुत शॉर्टकट है पैसा बनाने के लिए, कामयाबी लाने के लिए। बहुत शॉर्टकट लाइन है, इससे दुनिया में कोई और लाइन आपको शॉर्टकट दिखी? कहीं पे नहीं मिलेगी। इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो यार जाने के लिए? ऐसी निकम्मी सोच कि हाँ भी एक आदमी सामने वाला ज्वाइन हो जाए, ये बड़ा तगड़ा लीडर है, ये काम कर जाएगा। इन इन हरकतों को कौन देख रहा होता है? वो परमात्मा देखता है कि यार ये आदमी ढीला है, ये साला बहुत निकम्मा आदमी है, इसको देना भी उतना ही है। कामयाब क्यों नहीं हो रहे? भूल बैठे ना परमात्मा के एक सिद्धांत को कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। इस सिद्धांत को भूल बैठे, इसी वजह से तो अच्छे लीडर जो है ना, वो आप क्या देखोगे, नालायकों की कैटेगरी में बैठकर काम करते हुए देखोगे। कई कई साल हो गए उन्हें काम करते, कहीं पहुंचे नहीं, खुद को बदल नहीं पा रहे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जिसने 3-4 साल लगा लिए ना, उसको लगता है कि मैं यहाँ का सुपरमैन हूं। देखा होगा आपने बहुत सारे सुपरमैन ऐसे, बहुत सारे अनगिनत सुपरमैन देखने को मिलेंगे यहाँ। 4 साल नहीं लगाए होते, उनको लगता है कि हमसे ऊपर तो है ही कुछ नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सबसे परफेक्ट है, हमें कोई क्या समझाएगा। इसी रीजन से उनके फुल स्टॉप लग जाता है।
कई कई साल उनके बैंक बैलेंस चेक करके देख लो, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। लुगाइयां थप्पड़ मार रही होती हैं ऐसों की। एक छोटी सी एग्जांपल है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना उसे। एक लीडर है हमारे शहर में, उनके पास में एक बार उनके घर गया। ठीक है, घर गया तो हुआ क्या कि सामने जो उनका गेट था, जब मैं गेट पे पहुंचा तो मैंने बेल बजाई, उनकी वाइफ बाहर आई। बाहर आई, गेट खोला, मेरी तरफ देखा ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैंने उनसे बोला, शर्मा जी घर पे हैं? तो उसने बोला, गर्दन हिला के, हाँ ठीक है रुको, यहीं पे रुको, मैं यहीं बुला देती हूँ। बड़ा टेढ़ा सा जवाब दिया। अब मैं गया अंदर, सॉरी वो गई अंदर। अब अंदर क्या था कि पहले उनका कमरा आया ड्राइंग रूम। जब वो अंदर जा रही थी तो ड्राइंग रूम आया, ड्राइंग रूम में उनका बच्चा खेल रहा था, वो जो कपड़ा धोने वाली थापी होती है ना, उसके साथ खेल रहा था। उससे बैट, वो जो थापी थी वो छीनी, पिछले किसी कमरे में शर्मा जी बैठे हुए थे, वहां जाकर शर्मा जी के पीठ पे जोर से 2-3 मारी। बोले कि जा बाहर, कोई तेरा बाप आया है, उससे मिल ले जाके, फिर से कोई आ गया है ना। तब वो आया, शर्मा जी आए भागे भागे, देखा कमीज पहनते हुए बनियान में थे, तो भागे भागे आए, आके बोले, सर 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 यहाँ यहाँ से चलो, कहीं हम और बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे माहौल गर्म है। मैंने बोला, वो तो मैंने देख ही लिया, माहौल क्या है क्या नहीं है, वो तो मैं देख ही चुका हूँ। तो वो ले गए पार्क में, पार्क में जाके बैठे। अच्छा, वो बात शुरू करते उससे पहले मैंने उनसे एक सवाल रखा उनके सामने। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, कितने साल हो गए? कहते कि 15 साल सर इस लाइन में। मैंने बोला, यहाँ तक पहुंचे हो क्या? क्या इस अचीवमेंट को हम अचीवमेंट मानते हैं? अच्छा, उसकी सिचुएशन क्या है, उनके बताने से पहले मैंने उनको ये सिचुएशन बताई उनको। मैंने बोला, शर्मा जी ऐसा जानते हो क्यों हो, क्यों है? कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करते हुए आप कंसिस्टेंट फोकस्ड होकर काम नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपका पैसा नहीं निकलता है। पैसा नहीं निकलता, और आप अपनी वाइफ के सामने एक्साइटेड होके, जैसे दुनिया के सामने एक्साइटेड होके बोल देते हो ना प्लान दिखाते टाइम, या बाकी लोगों को ये बातें बोल देते हो कि हाँ भी अब तो करोड़पति पक्के, ऐसे ही आप अपनी बीवी के सामने भी बोलते होगे कि अब तो करोड़पति पक्के, है ना। और पता लगा 3 महीने क्या, 1 महीने बाद ही दूसरी कंपनी पकड़ ली, और वो भी माथा पकड़ के बैठी है कि साला कब पहुंचाएगा करोड़पति, है ना। अभी तक ये बेवकूफ ही बना रहा है। कई कई साल हो गए पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लीडरों को, कई कई साल हो गए हैं अपने घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लीडरों को। ठीक है, कहीं पर भी फोकस्ड होके काम नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है। अरे यार, आपके सामने आई है चीज कोई, तो उसको देख लो ना ढंग से, करना भी है, पैसे भी लगा रखे हैं, फिर भी आप दिमाग अपना चलाना है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी कंफ्यूज लीडर हैं, यही लोग हैं जो एक रेशियो के मुताबिक ये 95% भेड़ों के बीच में चले जाते हैं। भेड़, ज्ञान बहुत है, अगर इनसे पूछने जाओगे ना ऐसे किसी आदमी के साथ, कई कई साल लगा चुके, ज्ञान दुनिया भर का है इनको। पहली चीज इनको क्या रोकती है? ईगो। दूसरी चीज क्या रोकती है? कि वर्क एथिक्स जो है वो अपने बहुत अच्छे सीख रखे हैं, कहीं अप्लाई नहीं किया आज तक। आपने सुना होगा, नॉलेज इज पावर, है ना। कितने लोगों ने ये सुना है कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर? अप्लाई की हुई नॉलेज है पावर। वो ज्ञान जो है दुनिया भर का लेके बैठे हो, उसको उसको अचार डालोगे क्या? कहाँ पहुंचाओगे उसको? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे आप फिनटॉच में बहुत ग्रो करोगे, अगर आप इस टाइम फिनटॉच में है तो। दुनिया की किसी और कंपनी में भी इन चीजों को लेकर आप अपने प्रिंसिपल्स को 100% लेकर काम करते हो, डेफिनेटली दुनिया कोई भी शख्स उठ के आ जाए, अगर इन पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं करता, वो कामयाब, मतलब काम करता है, अगर वो कामयाब फिर भी नहीं होता, तो आप मुझे आगे पकड़ लेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इतना किया है, ये 32,000 लोगों की टीम दिन रात एक करके, सो कर नहीं देखा हमने। अगर हम आराम से लेटे होते, आईडी लगा लीजिए, लेट गए, अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई तगड़ा लीडर आएगा तो वही काम करेगा मेरे नीचे, है ना। और पॉइंट आउट कर करके हम लीडरों को लगा रहे हैं, तो तगड़ा लीडर होता क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। कोई इस दुनिया के अंदर तगड़ा लीडर नहीं है। यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट योर पर्सनल एटीट्यूड, देन यू कैन डिसाइड फॉर अनदर एटीट्यूड। दूसरे एटीट्यूड को आप कब तैयार कर सकते हो? तब वो लीडरशिप फॉर्म में आता है, उससे पहले थोड़ी आता है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ध्यान में रखो। फिनटॉच में बहुत तेज ग्रोथ होगी, जीएम तक गए 5 दिन में, ठीक है, 9 दिन में वीपी गए। तो हमने इस चक्र को बहुत तेज तेज घुमाया, रात को सो के नहीं देखा। मॉर्निंग 6 बजे से मैसेज करना शुरू, चाहे सामने वाला 10 बजे उठ के देख रहा है उस मैसेज को, कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी पूरी। ठीक, सारा दिन जिस टाइम पे कॉल आ रही है, अब कॉलें भी आ रही हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जहां पे जरा सा भी टाइम मिला, माफी चाहता हूं कहने के लिए, मूतने का भी टाइम मिला ना, तो उस टाइम पे भी मैसेज चल रहे होते थे कि कोई बात नहीं, इस टाइम पे किसी लीडर से बात नहीं हो रही है, किसी अदर चीज से बात नहीं हो रही, तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर टाइम लगाएं, है ना। तो दुनिया भर के ग्रुप है हमारे फोनों में पड़े हुए हैं, कहीं यूज किए हैं आपने? अब कई लोगों को इतनी भी बड़ी तकलीफ लगती है कि यार एक एक का नंबर एक ग्रुप में घुस के कैसे उनको मैसेज डालूं, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस लाइन का क्या है कि आपके अंदर आलस्य है, इस वजह से आप इस लाइन में हो। आलसी लोगों की लाइन है ये, सच बताऊं आपको तो। अगर इसमें कोई मेहनत करने वाला आ जाए ना तो बहुत कामयाब हो जाता है वो, प्रॉपर मेहनत करने वाला। अभी हम लोग एक लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जीएम हूं मैं। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसे लीडर होंगे जो कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे 100% है यहाँ पे, ठीक। तो उनसे पूछ के देखो कि वो थोड़ी सी सैलरी के लिए दुनिया में कैसे कैसे एफर्ट कर रहे होते हैं, तो उनको ना बहुत सारे सरकमस्टांसेस पता होते हैं। इसलिए मैंने कभी नौकरी नहीं छोड़ी इन 30 सालों में। 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में बैठे, एमएलएम इंडस्ट्री में, नौकरी नहीं छोड़ी मैंने। रीजन क्या है कि मुझे एहसास करवाती रहे मेरी नौकरी कि काम क्यों करना है। अब जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, सुबह उठते अपनी मर्जी से हैं, ब्रश करने का भी कोई टाइम नहीं है उनका, ठीक है, राजा बाबू हैं वो, है ना। पत्नियों को करोड़पति का सपना दिखा रखा है, ऐसी पत्नियां मारे ना तो क्या करें, हरकतें देखकर ही इज्जत होगी ना, है ना। घर पे इज्जत नहीं है, बाहर दुनिया में इज्जत बनाने निकल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली किसी के लिए एग्जाम्पल बन रहे हो। जैसे ही आप एग्जाम्पल बन जाते हो, फिर दुनिया आपके सामने उस हिसाब से चलनी शुरू हो जाती है जैसा आप चाहते हो। पहले दिन से नहीं बनती आपके हिसाब से दुनिया, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तेज काम करना पड़ता है, हर चीज में तेजी, बातों में तेजी रखो। अब कई ऐसे होते हैं बात कर रहे होते हैं फोन पे, इतने ढीले बात करेंगे ना, हाँ सर अभी तो आज मैंने 4 प्लान दिखा दिए, गाने गा गा के बोलेंगे। अच्छा, ये कहावत अभी किसी लीडर से डिस्कशन हो रहा था, तो मैं उनको भी बोल रहा था कि यार ये क्या नाम है, आप जो है ये आपने एक कहावत सुनी है? वो बोले क्या? मैं बोला, रोते हुए जाओ मरे की खबर लाओ, है ना। तो सामने वाले में एक्साइटमेंट अगर अगर आप इस तरीके की गाने गा गा कर बोलने की देख रहे हो, तो ऐसे आदमी को क्या रिजल्ट आएगा? गाने उसी गाने के हिसाब से आएगा ना, हाँ मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा, सामने से ऐसी बात आएगी फिर। तो आप ढीलों की फौज खड़ी कर रहे हो, क्या करोगे फिर ऐसी ढीलों की फौज को? तेज कहाँ से कब ग्रो हुए? तो अपने स्वभाव को भी थोड़ा सा उस तरीके से रखना पड़ता है जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो तो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट क्या बताऊं यार, अब कई लोग तो ऐसे हैं जो कई कई साल से हैं लीडर हैं, कभी अप्लाई ही नहीं किया। क्या बोला मैंने कि नॉलेज बहुत है, दुनिया भर का खजाना दिमाग में छुपा के रखा हुआ है, नॉलेज को पावर मान के बैठे हुए हैं कि हाँ ये हमारी नॉलेज बहुत बड़ी तगड़ी पावर है, बट अप्लाइड नहीं है, कहीं अप्लाई ही नहीं की, सही जगह सही टाइम पे कहीं पे रखी नहीं। तो ऐसे उसी कारण से तो ये लेट है, उसी कारण से तो ये बीवियों से मार खा रहे हैं ये, ठीक है ना। यही कारण है, छोटे छोटे कारण जिनसे ऐसे लीडरों को घर में भी इज्जत नहीं मिलती, तो दुनिया में तो क्या ही इज्जत पैदा करेंगे वो, ठीक है। घर में बहुत बड़ा हौसला होता है साहब। आज जितना पैसा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर पे आ रहा है ना, मेरी बीवी खुश, मेरे बच्चे खुश, मेरे माता पिता खुश, आत्मा से आशीर्वाद दे देकर मेरे पीठ पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि चल बेटा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। कुछ दिया है तब उनके मुंह से निकलेगा ना। अब यहाँ पे हर हर कंपनी में तीसरे दिन करोड़पति बनना है जी, देख इस बार तो करोड़पति पक्के। स्कूलों की फीस नहीं निकलती कई नेटवर्करों की, बता दूं आपको मैं, उनकी हरकतों की वजह से। कि कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, बट उस हिसाब से नहीं। अब कईयों के पिताजी कमाने वाले हैं,
उनके कमा रहे हैं, घर चल रहा है, आरामदायक जिंदगी है, ऊपर से नेटवर्कर है, दुनिया भर के निकम्मे होके बैठ गए। ऐसे आदमी ज्यादा ग्रो नहीं करते। आप फिनटॉच में ही ग्रो होना चाहते हो ना, मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। इन छोटी छोटी चीजों को आलस के दायरे से दूर कर लो। कैसे नहीं कामयाब होगे बताओ? कौन माइका लाल है? कोई सुखजिंदर आके थोड़ी आपको कामयाब करेगा, कोई बाबूलाल जी आके थोड़ी करेंगे। अभी बाबूलाल जी इतने एनर्जेटिक लीडर हैं, इनसे मैं बात करता हूँ, अब इनको जज करता हूँ मैं हर चीज में। मैं हर लीडर को ना जज करके उससे उसके साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी जो जजमेंट बाबूलाल जी को लेकर है या संतोष जी को लेकर है, वो क्या है, अभी जैसे बाबूलाल जी हैं, हर चीज को अब देखो ये करना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये जीएम भी जाने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो दिख रहा है ना इनमें। तो मैं इनको पकड़ के इनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी इन्हीं की टीम की मीटिंग लगा रहे हैं ना, संतोष जी, बाबूलाल जी, अदर जो इस ग्रुप के जो वो लोग हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं ना। कोई बाहर वालों के साथ थोड़ी कर रहे हैं। इंडिविजुअल टाइम दे रहे हैं आपको यार। 32,000 35,000 लोगों को छोड़कर आपको इंडिविजुअल टाइम दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ से, अब देखो पैसे की भूख तो परमात्मा एक हिसाब से मिटा देता है जब इतनी बड़ी टीम हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको अपने उन लोगों का शुक्रिया और थैंक्स करना चाहिए परमात्मा का नाम लेते हुए, जिनकी वजह से आप गए हो। तो ऐसे में हमारी क्या आदत है कि हम नीचे घुस घुस के हर एक टीम में क्वालिफिकेशन हिट करवाने के लिए नीचे तक जाते हैं, नीचे नीचे टीम में जाते हैं। ये कारण है 32,000 35,000 लोगों की टीम खड़ा होने का, और कोई कारण नहीं है। लोग पूछते हैं हमसे सीक्रेट क्या है सर, है ना, कैसे काम कर लिया सर इतना फास्ट आपने, कैसे आप इतने इतने दिनों में इतनी अचीवमेंट ले गए। हर चीज तो खोल के रख दी आपके सामने, कौन सी ऐसी चीज छोड़ी? कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे स्केप्टिसिज्म में फंसे हुए, पीएचडी करने लगे हुए हैं किसी प्लान को पकड़ के, है ना, कि इसका मैं ये भी जान लूं, उसका मैं वो भी जान लूं, फिर ऐसे करूंगा फिर वैसे करूंगा। इतनी देर में ट्रेन निकल जाती है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रखो। स्केप्टिसिज्म के बीच में एंटर नहीं करना, स्केप्टिकल लोगों के बीच में एंटर नहीं करना, जो काम की बात नहीं कर रहा। आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी मेरे पास, मेरे को नजर आता है जब मैं काम करता हूं तो मैं एक चीज को दिमाग में बिठा लेता हूँ। वो क्या है कि 144 करोड़ के देश में बैठे हैं, यहाँ नेटवर्किंग नहीं हुई तो दुनिया के कौन से धंधे में होगी, किस काम में होगी? है ना, आप पकड़ के बैठ जाओ कि हाँ भी एक ही लीडर है, बस इसी को सेटिस्फाइड करने में 10-10 दिन लगा रहे हो। तो बेटर क्या है कि आप 10 दिन जो आपने ऐसे एक नालायक और ऐसे टॉप लीडर सोचकर उसको आपने लगाए उसके ऊपर, जो ना खुद आया, और हुआ क्या कि कई बार ऐसे लोग आपको भी खींच के ले जाते हैं है ना, भरे हुए गए, गुब्बारा बन के गए उसके सामने, वो भी पिन लेके बैठा होता है। वो भी ऐसे पिन मारेगा ठोस, आपकी सारी हवा निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम हुआ? कहीं पर भी नहीं पहुंचे। ठीक है, हर पॉइंट को, जितने भी पॉइंट, अब देखो रिकॉर्डिंग की है तो चलो ये आपके काम आ जाएगी, इस वजह से कि बार बार हमें भी इसके ऊपर एनर्जी ना लगानी पड़े, काम आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट जो है इनको ध्यान में रखो, हर वीडियो हर चीज के ऊपर ध्यान रखो कि हाँ ये कैसे ग्रो कर गया आदमी। अब मुझे मत देखो कि सुखजिंदर सिंह कुछ बता रहा है तो यही आपकी ग्रोथ का कारण बन सकता है। व्यक्ति कभी कोई ग्रोथ का कारण नहीं होता, प्रैक्टिकल फॉर्मेशन ग्रोथ का कारण होती है कि उसने काम क्या किए। है ना, हो सकता है कि मेरे से भी बेटर कर जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 5 दिन में जीएम किया था, एक लड़की ने 3 दिन में कर लिया। हमारी कोशिश क्या है कि हम अपनी बेवकूफियां और गलतियां आपको बता के आपका टाइम बचा लें, रादर देन कि मैं आपको अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा शेयर करने की कोशिश करूं जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार ही इज अ सुपरमैन, 35,000 लोगों की टीम खड़ी खड़ी कर गया। है ना, ईच एंड इक्वल थॉट प्रोसेस के ऊपर ये इंडस्ट्री काम करती है। मैं अगर आपको ये ना बता पाऊं कि मैं 100% कैसे ग्रो कर पाया, तो आप नहीं करेंगे। या आप अपनी टीम को ये प्रॉपर चीज ना बता पाए कि मैंने इतने दिनों में इस चीज को अचीव किया है, इस तरीके से किया है, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी आपका भी हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना इस लाइन के अंदर बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन पहले लो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओ, देन उसके बाद टीम में उतरो। तो क्या होगा आपके साथ? इमीडिएटली आपको, आप क्या पाओगे कि आपकी टीम भी वैसी आपको मिलने लगी, क्योंकि ये डुप्लीकेट करने की इंडस्ट्री है, किसी को डुप्लीकेशन के प्रोसेस में लाने की इंडस्ट्री है।
जो आप हरकत करोगे वही आपकी हरकत जो है वो डुप्लीकेट होती है टीमों के अंदर। मैं ढीला हूं, मेरी टीम भी ढीली, गाने गा गा कर ज्वाइन करने वाली। मैं अगर सो के नहीं उठ रहा हूँ टाइम पे और दिन रात काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो भी ऐसी होगी। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या तय होता है कि आप कितना लेट हो रहे हो किस जगह पे। ये चीजें यार आपको दुनिया भर की हर कंपनी में काम आने वाली चीजें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई स्पेशली आपको फिनटॉच में हीरो बनने का रास्ता नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये काम आ जाएंगी आपके कहीं। कोई चीजें ये नहीं बताता, काम की बात करता ही कोई नहीं है। हर कोई दुनिया भर के इधर उधर के काम कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है ना। दुनिया भर के ऊल जलूल बातों के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है ना। आजकल तो क्या है कि जब हम पहले थे तो ये चीजें फिर भी डिस्कस होती थी लोगों के साथ, टीमों के साथ। बट आज की डेट में ये चीज डिस्कस नहीं होती। इन चीजों के ऊपर क्या चीज है, इन चीजों के ऊपर आजकल क्या देखने को मिल रहा है, यूट्यूब में लोग बन के बैठ गए हैं वो क्या नाम है, कोर्स बेचने वाले, है ना। कोर्स बेच रहा है कोई बना बना के, अपने ज्ञान का वो फायदा पैसे में ले रहा है। तो ये बातें तो यार हम आपके सामने ऐसे ही रख रहे हैं। तो इस अभी भी अगर ग्रो नहीं करोगे तो किस तरीके से करोगे, कौन सा तरीका ऐसा है जो अपने मैथमेटिक्स से चल जाए। तो ये जो लोग हैं ना ये इसीलिए लेट है, और कोई कारण नहीं है इनका लेट होने का। अदरवाइज हर कोई जीएम हो, डेफिनेटली बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, हर आदमी जीएम यहाँ पे बनने में बहुत कम टाइम लगा है। प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाए बस। वो एक ही चीज नोट करे कि मेरा ऊपर वाला कैसे गया, मेरे को भी उसी सिद्धांत के ऊपर काम करके जल्दी से जल्दी करना है। कहीं से टाइम नहीं वेस्ट करना किसी भी जगह पे। मुझे अपना ऐसी जगह पे बैठ के टाइम, अब स्केप्टिसिज्म के ऊपर आपका सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है। जो स्केप्टिकल लोग होते हैं ना, कचड़ा भरा हुआ है दुनिया भर का, अलग अलग कंपनियों का, वो आ जाते हैं पीएचडी होकर आपके सामने, है ना, और आप उनके सामने बैठ जाते हो। ठीक है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट हो रहा है। अब एक लीडर के ऊपर अगर आपके मान लो एक दिन से ज्यादा टाइम लगा रहे हो ना आप, तो इसका मतलब वो आपके लिए बहुत घातक है। दूसरा पकड़ लो, 144 करोड़ की जनसंख्या में बैठे हुए लोग हो आप, है ना। नए नए लोगों में घुसोगे तो आप भी खुश होकर काम करोगे। एक ही को पकड़ के बैठ जाओगे ना 10 दिन तक, तो क्या हुआ कि 10 दिन उसके ऊपर लगाने थे, वही 10 दिन में आप 10 लीडर बना जाते नए। तो आप उनके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी मेरे को कोई मना करता है, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा, मैं जा रहा हूँ अगले पे, तू बैठ यहाँ पे। ठीक है, आराम से बैठ, तू नाटक कर ले जितने करने हैं। अब हुआ क्या कि मैं इस स्पीड से काम करता जा रहा हूँ तो पता लगा कि कई ऐसे लीडर वो जो नाटक कर रहे थे अब आके ज्वाइन हो गए वो, है ना। बहुत सारी एग्जाम्पल है, अब आके ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो चलिए, अभी ये जो सब्जेक्ट है ये लंबा चला जाता है। अगर किसी का कुछ भी, इन शॉर्ट, बहुत कम समय में, क्योंकि अगली मीटिंग का टाइम हो रहा है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप इमीडिएटली अभी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं सेशन को जो बंद करूंगा। ठीक है, तो हैंड रेस कर लीजिए सबसे पहले, कोई है तो हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सिस्टम से रिलेटेड। तो जल्दी से जल्दी कर लें थोड़ा, और इन शॉर्ट रखें क्वेश्चन को, ताकि जल्दी से आंसर मिले और जल्दी से हम अगले के पास जाते हैं। हैंड रेस कर लीजिए, है तो कोई है, कोई भी लीडर ऐसे हैं। जी जी बहेरा जी, अनम्यूट कर लीजिए माइक। हेलो, जी जी। मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी, मेरा बोलने का ये था हम्म कि कंपनी का जो तो फिलहाल अभी जो अमेरिका यूएसए कंपनी का सिस्टम है। हम्म जी, तो अभी जो बता रहे थे, मैं जितने में सुन पा रहा हूँ, जो आपका ये से जी। रोड शो हो रहा है। रोड शो कहाँ पे पूछ रहे हैं आप। जो क्या सुना था कि चाइना पे हो रहा है, हाँ जी। जी, कुआलालंपुर में चाइना हो में रहा हो है। रहा है, मलेशिया में हो रहा है, अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है इस टाइम पे। जी 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 जी, उसके कुछ वीडियोस आपके पास है क्या? हाँ, आप अपनी अपलाइन से लीजिए, कौन है आपकी अपलाइन। जी, ठीक है, मैं अगर बता आपको दूंगा। उनसे नहीं मिलता ना तो यूट्यूब दुनिया भर की वीडियो भर चुकी हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज ना मैं और बताऊंगा, आप लोग टाइम बचाया करो इन सारी चीजों से। मान लो जी कि अपलाइन अभी हो सकता है कहीं बिजी हो, है ना।
वो आपको प्रॉपर नहीं भेज पा रही है। यूट्यूब आज की डेट में दुनिया भर की वीडियो दिखा रहा है, किसी ना किसी ने तो डाली होगी, देख लो, अगर अपलाइन की तरफ से वो टाइम पे नहीं पहुंची है तो। ठीक है, इन ठीक है चीजों से मेरा, अपना टाइम बचाओ बस। ठीक है, वो बात तो अलग चीज है। मैं एक तो बोलना चाहता हूँ सर, आपका ये जो जूम सेशन है, जी। क्या आप रेगुलर कर सकते हैं? नहीं देखिए, अभी क्या है कि हमारा रेगुलर एक सेशन चल रहा है ऑलरेडी, जो 9:30 बजे होता है। ठीक है, वो हमारे एक लीडर हैं, वो लेते हैं। और किसी हमने जो है वो पार्ट बाय पार्ट इस चीज को संभाल के रखा हुआ है। वो कैसे कि हमारा जो ज्यादातर क्या होता है कि हम टारगेट करते हैं उन लोगों को जो बहुत जल्दी जीएम जाने वाले हैं, तो उनकी इंडिविजुअल मीटिंग कर दें, टाइम बच जाए। उसके अलावा हमारी वीडियोस जो है वो, अगर मान लीजिए मैंने इतने लोगों की है, बाकी नहीं देख पाए, तो इस टाइम पे रिकॉर्डिंग चल रही है, वो देख सकते हैं बाद में। आप चैनल पे जुड़ जाओ, आपको इन चीजों को लेकर कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, बात तो सही है। देखो, टाइम बचाना है हमें बहिरा जी, हमें हर जगह पे टाइम बचाना है। अभी पॉसिबल नहीं है ना 32,000 लोगों को पर्सनली असिस्ट करना। तो अभी देखो क्या हुआ कि अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया, 32,000 यहाँ पे तो नहीं बैठे, बट इस वीडियो को रिकॉर्डिंग के बाद देख तो सकते हैं वो, बिल्कुल। है ना। और आपके साथ अगर मैं इंडिविजुअली 18 20 लोग 50 लोग 100 लोग अगर इस तरीके से मीटिंग लगा रहा हूँ, तो कम से कम मैं खुल के बात तो कर पाऊंगा। अब उन 32,000 लोगों की मैं मीटिंग एक साथ लगा दूं, तो क्या इंडिविजुअली मैं प्रॉपर हेल्प कर पाऊंगा? उसके लिए हमने एक 9:30 का टाइम रखा हुआ है, सिर्फ प्लान का और फॉलोअप का थोड़ा सा। उस पे वो रेगुलर मीटिंग में एंटर कर जाओ, देख लो, संजय जी लगाते हैं वहां पे मीटिंग, है ना। हम आपके लिए क्या अच्छा है कि देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, बट आपके अगर मान लो कोई ऊपर की कोई लीडरशिप आपके साथ पर्सनली इस तरीके से काम कर रही है ना, तो उसका आपको बहुत एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्या बोलूं अब इस पॉइंट के ऊपर, वो तो आप इस ठीक चीज को बात है, समझते हो? वो तो मालूम है। ठीक है ना। काम नहीं, एक्चुअली बात क्या है मेरा बोलने का, काम करने से हम टकराते नहीं है। मतलब क्या है ना, डर लगता है। एक चीज, दो चीज, चार चीज, पांच चीज, छह चीज, 10 चीज में, 100 चीज में हम धोखे खा चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन हम्म। काम करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं हूँ, मेरा टीम में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना, डर लगता आपको, है, जैसे हाँ कि मैं आपको बताता अभी हूँ, अभी हुआ है आप हम ना लोग के डिसीजन से, हाँ साथ। डिसीजन से रिलेटेड बात करने जा रहे हो आप। अभी इस टाइम पे डिसीजन नहीं हुआ है अभी आपका। ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, हमारी एक वीडियो है बनी हुई, ये बाबूलाल जी आपको भेज देंगे, फॉलोअप के ऊपर है वो। बाबूलाल जी, उस वीडियो को इनको इमीडिएटली भेज दो, और आपको भी ना इमीडिएटली देखकर इमीडिएटली रिप्लाई कर देना है। रिप्लाई किस में करना है, हाँ या जी ना। सर, जी सर। ठीक है जी बहिरा जी बाबूलाल जी। जी, सर। मेरा मेरा व्हाट्सएप जी नंबर लिख लो, नोट कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। 6370। यहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर नंबर मत दीजिए, मैं दे दूंगा। हाँ, कोई कोई बात नहीं। तकलीफ नहीं, मेरा नंबर लेना जरूरी है, सब ले लीजिए, बात है, अरे कोई नहीं नहीं तकलीफ नहीं, नहीं। ऐसा कोई नंबर वंबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बिना नंबर के कोई बात नहीं, भेज देंगे आपको। ओके सर। ठीक है बहिरा जी। पंडाबू, पंडाबू, अच्छी पंडाबू, अच्छी। हाँ हेलो। कथा बोलते सुशांत को साथ। सुखविंदर सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैं अच्छा, मैं कलिंगपल्ली का गुस्ताखी माफ में, एडिटर। साथ साथ में खाना खा रहा हूँ, सुबह से नसीब नहीं हुआ है, तो बुरा मत मानिएगा जी। नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। जी एक्चुअली ज्यादा वक्त हम लोग भी लेना नहीं चाहते हैं, आप बहुत बिजी हैं। थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके साथ, जी तो जब तक इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कुछ जानकारी है। जी बिकॉज हम लोग दूसरे सिस्टम में थे, जी। जो आपने जैसे कि बोले कि हाँ दूसरे सिस्टम में कोई आता है तो कुछ माइंड में, दिमाग के अगर रुक के आएगा तो कभी कुछ यहाँ से ले नहीं पाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग तो ब्लैंक करके आए हुए हैं। अगर काम करना है तो ब्लैंक करना चाहिए। तो ब्लैंक होने कलिंगत, के बाद, हाँ मैं हाँ आपको बताता हूँ, आपका भी टाइम बचाता हूँ मैं। आप भी उसी वीडियो को देखो जो हम बहेरा जी को देखने को बोल रहे हैं। पहले तो उस शुरू, वीडियो में हम फेथ लें कि ये काम करने लायक है भी कि नहीं। अभी आप और अगर ऐसे बहेरा जी हैं, जैसे जितने भी लीडर हैं, जो इस पोजीशन पे है कि अभी हमें डिसीजन लेना है, ढंग का पहले देख तो ले कि है भी कि नहीं, करने के लायक है भी कि नहीं, तो उसके लिए वो वीडियो हमने बना रखी है।
आप 100% उस वीडियो को आज के आज ही देखना। श्योर, वो भी तो देख लेंगे, जरूर देखेंगे। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा आपके साथ बात भी करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग यहीं पे है, इसलिए भी हमने मीटिंग इसीलिए रखा था कि थोड़ा सा आपके मुंह से हम लोग जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम में हम लोग अगर काम करेंगे जी। तो देखिए क्या होगा। वो तो वीडियो में तो सारा सब कुछ मिलता है, जो नेगेटिव मिलता है पॉजिटिव मिलता है। तो अगर आप काम कर चुके हैं यहाँ 2 महीना या जितने भी हुआ है आप काम कर चुके हैं, आपको किस्सा लग रहा है कि हाँ सिस्टम 1 साल, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम है, अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो कुछ नहीं होता, अगर नेटवर्किंग में है तब तो पूछना पड़ रहा है। तो सर ये आगे एक्चुअली पूछना नहीं पंडा जी, चाहिए बट हाँ। ये जो सब्जेक्ट है ना जिसके ऊपर हमारी आपका सवाल है, ये शॉर्टकट में देने वाली बात नहीं है, जवाब देने वाली बात नहीं है। इसीलिए हमने ना उस वीडियो को बनाया है, थोड़ा लंबा चला जाता है ये। आप आज के आज ना इस भाई के कहने पे 100% उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आपकी वो वीडियो जो है वो आपके लिए ऐसी साबित होगी कि इमीडिएट आपको हाँ या ना में जवाब देने को मजबूर करेगी। फिर भी एक्चुअली आपसे मैं जानना चाहता था कि साहब मैं वही बात क्या बता रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट जो है ऐसा है कि इसमें मैं 5, 7, 10 मिनट में कवर नहीं कर पाऊंगा इसको, क्योंकि इसकी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं जो पूरा डिस्कस कर रखे हैं हमने। 40 से 50 मिनट की वो वीडियो कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। सारी दुनिया छोड़ के आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। वही जो मैं बोल के बताने वाला हूँ ना, वही चीज वहां पे है। तो अगर 40, 50 मिनट नए और लगाऊं मैं उस चीज के ऊपर तो लंबा चला जाएगा सेशन भी। जब उस चीज का है आंसर तो फिर वहां पे आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, जी फिर हम लोग सुखविंदर जी। जी। हेलो। सुखजिंदर सर, पंडा जी को बोलने का यही है कि सर बहुत सारे चीज ने, बहुत सारे कंपनी ने काम किए हुए हैं। जी बस आपका मुंह से एक बात सुनना चाहते हैं कि जो फिंटो जो सिस्टम है, बाबूलाल जी, मैं आपको इस वही तो चीज सिस्टम में बोल रहा हूँ ना कि वो चीज मैं डिस्कस 40 और मिनट में देकर यहाँ पे करूँ तो सेशन लंबा हो जाता है। बीच में शॉर्टकट में वो ऐसा पॉइंट है नहीं कोई जो मैं आपको बताऊं। अगर मैं बताऊं शॉर्टकट में तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप भी तो उस वीडियो को देख चुके हैं ना बाबूलाल जी? जरूर जरूर जरूर, आपने भी उस वीडियो को देखा ही हम तो होगा। 2 2 बार 3 3 बार देखे। 3 3 बार आपने, 4 4 बार जी देखा है सर। कई लोगों ने। कि मैं इसमें से वो की इंग्रेडिएंट ढूंढ पाऊं कि मैं सेफ कैसे हूं, तभी तो मैं डिसीजन लेके आगे काम करूंगा। जी सर। उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने एक रिप्रेजेंटर बन के, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, ये सोचकर हर पॉइंट को वहां पे रखा है। आप एक बार देखिए उसे, टाइम बचाइए अपना भी मेरा भी थोड़ा सा, और उस वीडियो का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो तो, उसको समझाना चाहते हो, उसका इमीडिएट डिसीजन चाहते हो, इमीडिएट डिसीजन उस वीडियो से 2 ही आएंगे, आपके सामने आ जाएंगे उस तुरंत के तुरंत, हाँ या ना में उसी टाइम आ जाएगा कि मैं करना चाहता हूँ इसको या नहीं करना चाहता। किसी को कोई फोर्स करके भी किसी किस्म से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक बार उस वीडियो को देखिए तो सही। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट देखिए, गुस्ताखी माफ, मैं आपको मना कर रहा हूँ इस वजह से कि एक एक पॉइंट को लेकर बार बार एक ही चीज को, क्योंकि ये स्केप्टिसिज्म से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया कि मैं स्केप्टिसिज्म में एंटर नहीं करता। एक बार में मैंने उसका आंसर उस वीडियो के अंदर डाला है। वो बात अलग है कि आपको मेरे मुंह से सुनने में बहुत अच्छा अच्छा लगेगा इस वजह से कि इस टाइम आमने सामने बैठे हैं, बट वहां पे भी तो आवाज ही आ रही है, वहां पर भी तो बात ही सुनने को मिल रही है। तो हम क्यों उस पॉइंट को बार बार एक ही चीज को स्केप्टिसिज्म से लेके जो चीजें हैं उसको डिस्कस करें। ठीक है ना, एक बार वो वीडियो देख लीजिए डेफिनेटली। ये दोनों अपने भाई जो जिगेन बहेरा जी और दूसरे क्या नाम था उनका, कलिंग पांडा जी, पंडा। पांडा जी, डेफिनेटली आप है ना, इनको पर्सनल नंबर भी दे देना मेरा, कोई बात नहीं बाबूजी। जी सर। हाँ, आपको मोस्ट वेलकम है, कभी भी आप मेरे को फोन करके उसके बाद कुछ भी सवाल पूछोगे, उसके बाद 1 घंटा भी लगेगा ना मैं लगाऊंगा आपके ऊपर। आप उस वीडियो को पहले देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा ठीक क्या है, कहूँ मैं अभी। ठीक है।
थैंक यू जी, सर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज हो ना जो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल वो डिस्कस कर लो, जिसके ऊपर हमारा हेलो कोई सर। मटेरियल भी नहीं है अभी, कुछ ऐसा हेलो पूछना है सर। तो पूछ लो, कोई बात। हेलो। जी एक छोटा सा सवाल था मेरा। जी बाबू जी, देख रफीक। देख, हम लोग जितना जानते हैं, जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं, छोटे मोटे यहाँ पे बैठे हैं, तो जी। जीएम बनना कोई बड़ा बात नहीं है। हम्म। लेकिन एक बार डिसाइड ले लेते हैं तो जीएम तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो पहले क्या करते हैं ना, एक साथ आप एक बार जब भुवनेश्वर आ जाएंगे तो एक साथ बैठ के काम से शुरुआत करते हैं, बस 4 दिन 8 दिन 10 दिन में सब जीएम बन जाएंगे। मतलब क्या होता है ना, एक तो हौसला आता है, दिमाग में आता है, दिल से आता है, नहीं ठीक है, बस हमको ऐसा लीडर मिला है जो हम हमारे साथ रहेगा, हर दिन के लिए साथ रहेगा, सुख में रहेगा, दुख में रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर, आपके ऊपर हम पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचते हम लोग। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बस एक हौसला चाहिए जी कि आप लोगों से बस नहीं या कुछ हो सकता है, तो उस जी। हौसले से बस सब कुछ हो जाएगा। तो हम्म। ये मेरा टिप्पणी था आपसे। बाकी तो लोग हैं मेरे टीम से, और मेरा अपलाइन भी है कलिंगा पंडा जो। आप ना एक काम कीजिए, वो वीडियो देख के तुरंत आज के आज ही कॉल कर लो, आप टाइम नहीं खराब करना। बाबूलाल जी, जी सर। जैसे ही ये दोनों भाई वीडियो देख लेना, आप इमीडिएटली उनको कॉल पे ले लेना, कॉन्फ्रेंस पे लेके मेरी बात करवा देना इनसे। जी सर। और भी कोई है तो उनके साथ भी ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी सर। हेलो। हेलो सर। जी जी। एक जानकारी था, जैसे यहाँ पर जो लैंडिंग बोरिंग हो रहा है, जो बोरर रोक का जो वो जो वॉल्यूम होता है, वो कुछ देख सकते हैं क्या विंडोज ऐप में? जो हाँ जी। लैंडिंग करते हैं वो बोरिंग, जो लैंडिंग और बोरिंग जो हो रहा है, उसका हाँ कोई वॉल्यूम जैसे हम देख सकते हैं हाँ यहाँ पर हो रहा है, उसका एक टेक्निकल जैसे हाँ, है उसके ना उसके ऊपर हम। ना एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत जी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सर ये टेक्निकल वीडियो ये उसके सर ऊपर बहुत होनी जरूरी है, ताकि वो आपका टाइम बचाए, आपका भी मेरा भी। सर सर ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। ये और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को अभी एट प्रेजेंट काम करने में जो टेक्निकल साइड से या किसी ऐसी जगह पे आ रही है दिक्कत, तो वो आप मेरे से पूछ लो अभी। है कोई लीडर और? नहीं लगता है सर। ठीक है सर, मीटिंग हम खत्म करते हैं, और बाकी अगर कोई क्वेरी आएगा तो मैं डायरेक्ट आपसे करूँ, बाबला कॉल डेफिनेटली लूंगा। बाबूजी, आप है ना जरा भी संकोच हिचकी बिल्कुल ना रखें। जी सर। जी सर। इमीडिएटली इनको वीडियो दिखाने के बाद आप मेरे से बात करवा दें। और वीडियो को भाई साहब आप दोनों ना, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा पूरा ध्यान से देखने के बाद मुझे जरूर डेफिनेटली आप खुद कॉल करें। जरूर सर, और बहुत जल्दी ये राउरकेला में प्रोग्राम रखना है या फिर भुवनेश्वर में प्रोग्राम रखेंगे, और हमको आपको इनवाइट करेंगे। और दूसरी बात है, ये बोरिंग लैंडिंग का जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको थोड़ा बना के भेजिए, और काफी सारे डायनामिक उसके ऊपर ना ऑलरेडी, अगर देखो और भी टाइम बचाना चाहते हो तो टीम में ऑलरेडी बहुत से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लैंडिंग बोरिंग के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के डाल चुके हैं अभी। वो तो देखे हैं सर, वो तो देखे हैं। तो वही दिखानी तो है, और क्या करना। ठीक है। चलिए, ओके, और थैंक यू टेक्निकल सर। सेशन जो है इसका कंपनी साइड से अभी थोड़ा सा ये लोग ऊपर वाले जो है ना कंपनी साइड में, इस टाइम पे लगातार फंक्शन होने की वजह से वो लोग बिजी है बहुत ज्यादा, जिससे हम लोग टेक्निकल सेशन जो है वो टाइम पे शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 18 तारीख के बाद वो भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, कल जो मैसेज मेरे को मिला सर, जो हम्म। 5,000 डॉलर का जो बिजनेस करेंगे अपना खुद नहीं का नहीं, सेल्फ। वो मैसेज गलत है, उसको छोड़ दो। वो वहां पे जो गए हुए लोग हैं ना उनके लिए है वो ऑफर। ओके। जो वहां पर गए हुए हैं, जो इस टाइम पे मलेशिया में बैठे हैं, जो उन लोगों के लिए सिर्फ वो ऑफर थी। ओके सर। और बहुत अच्छा गाइड किया सर हम लोग का टीम को। और कब
और लीडर कोई कुछ डाउट क्लियर करना है तो सर से पूछ लीजिए, जिनको जो भी डाउट है। आपके 90% डाउट्स ना बाबूलाल जी, आप भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, फोकस्ड होकर इस चीज को। आपके जी सर। और आपकी टीम के 90% डाउट्स जो हैं उस वीडियो से खत्म हो जाएंगे। मैं आपको अलग से भेज देता हूँ, अगर आपको पता है, शायद आपको, तो आपने तो देखी नहीं, जी सर देखें। है ना। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि उस वीडियो में आपने क्या देखा, इन शॉर्ट बताना हो तो कैसे बताओगे? सर इसमें एक चीज बहुत बेहतरीन लगा, खुद का मल्टी चेन, खुद का हार्ड वॉलेट और खुद का क्रॉस चेन, प्लस अब आपने इसमें एक मिनट, अब आपने क्या किया, सीधा पॉइंट को शॉर्टकट में बनाने की कोशिश की, जी जबकि ये पॉइंट शॉर्टकट में समझने वाला है ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि 40 मिनट देने पड़ेंगे उसके लिए आपको, जी अपनी सर। सेफ्टी देखने के लिए कि हाँ मैं इस कॉन्सेप्ट में काम करूं या नहीं, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। अगर आप शॉर्टकट में निपटा दें इस चीज को, मैं डेफिनेटली अगले 10 मिनट में ये जितने भी लोग हैं आपकी बात सुन के डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये कह सकता हूँ। इसलिए वो वीडियो दिखाओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके। जी। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो नुकसान वाला होता है। शॉर्टकट कुछ नहीं है इस लाइन में, हर चीज को ब्रीफ में समझना होता है। ठीक है, चलिए फिर, ओके और सर, किसी का थैंक कोई यू। क्वेश्चन है तो ठीक है। अभी मैं ना थोड़ा, नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है मेरा 2 बजे किसी टीम के साथ, जी तो सर। इजाजत है या अभी है कुछ? नहीं, इजाजत है सर। और चलिए, हम लोग को जो समय देने के लिए थैंक्स। और दोबारा फिर जब प्रोग्राम रखेंगे तो जरूर इनवाइट करेंगे इन सर, 2 आप थोड़ा लीडर्स सा से मेरी हम बात लोग का जरूर टीम को। करवा देना वीडियो देखने के बाद, ठीक है? हाँ जी जी जी। जी हम लोग का पन्ना सर से और आपका जो बेहरा सर से जी जी जरूर। नंबर, इनको नंबर दे रहे हैं सर, जी। और इन डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू लीडर्स। ठीक है, ओके। आप सभी देखो वो वीडियो, जिन जिन ने नहीं देखी है। आप लोगों के सवाल जो है वो 90% उस वीडियो से खत्म होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच लीडर्स। थैंक यू सर। थैंक ओके। यू। थैंक यू सर।